अरे बहू, बहू। जी पिताजी। मेरे पीछे राम बाबू कुछ पैसे वैसे दे गया नहीं? हाँ पिताजी दे तो गए थे, कोई आया तो था। हाँ हाँ, तो क्या क्या दे के गया है? कितने दे गया है? 10,000 रुपये दे के गए थे पिताजी। हद तुम्हारे की। इसने 2 लाख रुपए, यानी कितना वक्त हो गया उसे लिए हुए, कभी भेज देता और कभी नहीं भेजता, और ये 10-10 हज़ार रुपये भेजता है ये आदमी। मतलब इसको समझ में नहीं आता कि ना तो ये ब्याज दे पाता है ना मून दे पाता है, और जो जी चाहे जो उसका मन करता है वो दे जाता है। अरे कोई उसके घर की वो है रसद। अगर हमने रसद दिए तो कम से कम रसद हमारी रसद की तरह तो लाए। बेवकूफ़ आदमी। जो दे के गया मैं तो आपको वही बता रही हूँ। नहीं तू ठीक कह रही है, मगर कमाल है भाई। मैं इस आदमी से बहुत परेशान हूँ और इससे किसी न किसी तरह से अपना पैसा चुकाना है, क्योंकि ये पैसे नहीं दे के दे रहा बेटा। अरे आखिर देगा कब? इतना वक्त हो गया, सालों के हिसाब से हो गए, और कभी 10 कभी 5 कभी 10 कभी 5, समझे? इससे आगे बढ़ता ही नहीं है ये। पिताजी वैसे ये काम जो है ना तुम बंद कर दो, क्योंकि इस काम में कोई फायदा तो है नहीं। इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे भैयाओं के साथ तो कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। ठीक, वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसमें तुम लगा दो। बहुत सही कह रही है तू। कहने का मतलब ये है कि अपना पैसा मैं तेरे भाइयों के साथ बिजनेस में लगा दूं और वो पी जाएं और कल को मुझसे ये कह दें कि भाई पैसा तो डूब गया, बिजनेस हो गई ठप। तो मैं तो फिर ये जो 15 आ रहे हैं और 10 आ रहे हैं और 5 आ रहे हैं, ये भी आना बंद हो जाएंगे। पिताजी ये तो तुम्हारे दिमाग की बात है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे भैया मैं वो नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे क्या? तुम्हारा ही बिजनेस ठप होगा, उनका तो हुआ नहीं आज तक। हाँ तो उनका नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं ना। जब मैं अपनी रसद वहाँ लगा दूंगा ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 महीने में खबर सुन लेना कि वो क्या नाम है बिजनेस डूब गया, बिजनेस चला नहीं। अच्छी राय देना भी बेकार है। हाँ बेटा मत दे, हमें जरूरत नहीं है राय की। हम जो कर रहे हैं वो अपने क्या करना बताओ मुझे। कुछ नहीं करना, तू अपने जा खाना वाना पका के दूं। ना पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मैं फिर ले लूंगा। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ, राम बाबू से। ठीक है, उससे बात करता हूँ कि पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ। अरे राम बाबू, राम बाबू। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा तू कौन है? अरे मैं राम बाबू उनकी बेटी हूँ। तो तू तो हमने तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। अरे देखोगे कहाँ से अंकल जी, मैं अपने मामा जी के यहाँ पे रहती थी ना। अच्छा अभी मामा आई जी के रहती हाँ। है। अच्छा 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 अच्छा। और क्या पढ़ती है, क्या करती है? हाँ पढ़ाई चल रही है मेरी। अच्छा अच्छा, क्या कर रही है पढ़ाई में? मैं बीए कर रही हूँ। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता, राम बाबू कहाँ मिलेगा? अरे पिताजी तो घेर पे हैं। तुझे मालूम है तेरे पिताजी ने पैसे लिए 2 लाख रुपए। 2 साल हो गए, आज 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, मगर वो कभी ना तो सूद बेचता ना मूंद बेचता। ठीक है, अगर वो आए तो तू कह दियो। और कहाँ बता रही है? घेर पे। घेर पे। मैं घेर पे देखता हूँ, अगर ना मिला तो घर पे आए तो बता दियो उसे कि वो आए थे प्रधान जी। अरे लाली, अरे कहाँ है बेटा? अरे पिताजी आ गए आप? हाँ मैं आ गया बेटा। अच्छा, और हाँ अरे पिताजी मुझे एक और बात बतानी थी आपको। हाँ बेटा बोलो। अरे कोई अंकल आए थे। अच्छा। और मेरे बारे में पूछ रहे थे तू कौन है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ। मैं नंसार रहती हूँ, तुम्हें तो देखा नहीं है, ये नहीं है नंसार। मैंने बता दिया नंसार रहती हूँ मैं। अच्छा। फिर बोलने लगे अरे तेरे पिताजी पे ना 2 लाख रुपए हैं, उसके ब्याज वगैरह भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिए। पता नहीं मुझे अचानक से लगा, मैंने कहा ऐसा कब हो गया। बेटा नाम बताया था अंकल ने? नहीं बताया। हाँ पर थोड़े तंदुरुस्त थे, थोड़े हाइट भी आपके बराबर। मेरी बराबर। हाँ गर्दन वो गोल मटोस चेहरा था। अच्छा। गले में सोने की चेन थी इतनी मोटी, और वो मोती की माला भी पहन रखी थी, टोपी भी पहन रखी थी। हाँ यही था। छड़ी भी थी हाँ, उसका? हाँ, छड़ी भी अच्छा थी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। चश्मा लगा रखा था, काला काला सा चश्मा, छोटा सा चश्मा हुआ, जैसा मैं सफेद लगाता हूँ वो काला लगा था। गोल्डन फ्रेम में। मैं समझ गया बेटा। अरे वो मेरा मित्र है, कब आया वो आपको तो मत हो गए 2 घंटे। अरे तो पानी नहीं पिलवाया उसे? अंदर ले जाती, थोड़ा बिठालती, पानी वगैरह पिलवाती उसे। पिताजी मैं भूल ही गई। मुझे उन्होंने इतनी जल्दी थी कि चल मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढते कहाँ है, पूछा आपके बारे में। फिर मैंने बता दिया आप घेर पे हो, तो बोलने लगे देखूं मैं घेर पे जाऊंगा, अगर बाई चांस नहीं गए तो पर पिताजी को अपने को बता देना। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी घेर पे ही गया होगा? हाँ शायद।
अच्छा तो अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ बस थोड़ी देर में। आप घेर पे नहीं थे क्या? नहीं मैं घेर पे नहीं था बेटा, मैं अच्छा ऐसा हुआ होगा कि वो अभी गया है, मैं उधर से आया हूँ आप तो दूसरी नहीं जगह मिला से आगे होगा। होंगे। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, मैं जरा मिलूँ उससे, अपने मित्र से। भाई आया है तो अब इस तरीके से जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ। मैं आता हूँ बेटा अभी। ओके। ठीक है, मैं जरा मिल के आऊँ उसे। अरे बहू, बहू, आ रही हूँ पिताजी। ये बता, कल कोई आया था? कल कौन आया था? कल हाँ आया तो था कोई। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? पिताजी मैं तो भूल गई थी, कौन था वो? अरे गांव में खाद बीज का गोदाम है ना हमारे, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, अच्छा। समझे? और तूने मतलब इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मेरी जो है मतलब अध्यक्ष की क्या नाम है पद चली गई, अब कोई और चुन गया होगा। पिताजी मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, और तुम यहाँ दिखे नहीं। तुम दिख जाते तो हो सकता है मुझे तुम्हें देख के ध्यान आ जाता। अरे क्यों, मैं तो, तू कह रही है मैं आया ना, मैं तो 3-4 बार चक्कर लगाए घर के कल। मैं क्या कल घर ही ना आया? तेरा कहने का मतलब ये अच्छा है? लेकिन पिताजी अब ये अरे तू पहले पिताजी ये तो बता दे, मेरी सीट चली गई, उस सीट का क्या होगा? तो पिताजी मुझे क्या बता दी? पूरे 5 साल की मेहनत चली गई तेरी जरा सी से मतलब तवज्जो ना तवज्जो देने तो से। आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए ऐसी चीजों का? अरे तो घर पे वो खुद आएंगे, तो जब तो से कह के गए वो, तो तूने मुझे क्यों ना बताई? मुझे याद नहीं, घर में भी 100 काम है, मैं काम करती हूँ, फ्री नहीं रहती पिताजी। अरे तो तेरे ये 4 बासन उठाने के चक्कर में मेरी 5 साल की रोजी रोटी चली गई। तो अपनी रोजी रोटी के बारे में खुद ध्यान रखना चाहिए था आपको। अब मैं घर के काम देखूं, बाहर घेर के देखूं, या फिर तुम्हारी मीटिंगों का ध्यान रखूं? जी वैसे भी तुम्हारे तो 1000 काम है, ब्याज का, प्याज का, ना जाने किस किस का काम है तुम्हारा। अब ये बताओ, मैं क्या तुम्हें हर चीज नोट करके रखूंगी हैं? और वैसे भी कल वो क्या कहते हैं बगीची में से वो आया था, अरे भंडारे का नौता, लो मैं तो उसे बताना भूल गई तुम्हें। सही है, तू भूलती रहे। मतलब मैं ये जो हजारों काम जब होते हैं ना, जब ही घर के मतलब घर चलता है, ऐसे ही नहीं चलता फिर। 1000 कामों में से कुछ ही काम याद रहते हैं, बाकी तो छूट ही जाते हैं। समझे? अब तुझे पता है, तूने मुझे उसकी भंडारे की बताई, अरे फीता मैं काटता जाके, अब काई और ने काट दिया होगा, हो गई बेइज्जती मेरी तो। और मुझे अब वो गांव के लोग मिलेंगे तो 100 और सुनाएंगे, अभी उनकी और सुननी है मुझे। क्या हो गया? वो किसी और के हक में अधिकार में था, वो ले हो गया। अरे मुझे सुनाएंगे क्या? तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, और तो क्या नाम है दूसरे आदमी से कटवाया, अब गांव वालों की भी सुनूं? तुम ये कहते ना 100 काम है, एक काम थोड़ी है मुझ पे। मैं तुम्हारा फीता काटने के चक्कर में ही रह गया था। मतलब दूसरा आदमी मुझे सम्मान दे रहा है और मैं उससे गाल और बजाऊं तेरी तरह उल्टे सीधे, तो बस मेरा तो हो गया काम। देख मेरी बात सुन ले, गांव में गोदाम वाकई में चेयरमैन बनता, अध्यक्ष चुना जाता, वो नुकसान हुआ, ठीक है। वो राम बाबू आया, वो पैसा कम दे गया, इधर रिबन कटता, समझे, मान सम्मान मिलता, वो घाटा हुआ। तेरी वजह से सारे घाटे हो रहे हैं। तुम मुझे अपनी सुबह सुबह शकल मत दिखाया कर। तो पिताजी मैं भी तुम्हारी सूरत देखना ना चाहती हूँ। तू ना देखना चाहे? अच्छा हाँ, मेरी वजह से मतलब और उल्टा और चल रही है। मतलब एक तो नुकसान हो गया मेरा। नुकसान के लिए ऐसा कहीं ना तुम्हारे मील लुट गए। क्यों? मतलब मील लुटेंगे जभी तो खुशी होगी। पिताजी ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये अपने जितने भी ये कॉपी किताबें ने उठाओ, जितने भी रजिस्टर है ये अपने वहाँ घेर पर रखो, और 4 कपड़े और ले जाओ, वहीं रोटी पहुंचा दिया करूंगी मैं, यहाँ मत रखो, मेरा होता। अरे हाँ ठीक है, मेरा भी तो तुझे देख के दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 4 दिन से आई है, कोई फायदा ही ना हुआ। अरे वो ही तो कह रही हूँ, जिस दिन जिस घर में आई हो ना, सुख की ना खाई एक भी। हाँ बड़े अच्छे हो ना खुद तो। अरे प्रधान जी हैं क्या? प्रधान जी? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रधान जी हैं क्या घर पे? प्रधान जी नहीं है। प्रधान जी नहीं है? यहाँ नहीं रहते वो। यहाँ नहीं रहते? वो घेर पर रहते हैं, उन्होंने वही कमरा बना लिया अपना, वही अच्छा। लिखा पढ़ी लेन देन सब वही होता है। सब वहीं करते हो? कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अच्छा तो ऐसा कर, तू एक काम तो कर देगी, ये कुछ पैसे हैं, ये दे दियो जरा। ना अंकल जी, मैं जोड़ू इनसे यूं हाथ, मुझे ना रखने उनके पैसे, वहाँ घेर पे आऊंगा, आप ही दिया ना, मैं पहले ही लेके बसता रही हूँ। बेटा ना अंकल जी मैं नहीं लूंगी। अच्छा। आप उन्हें जाओ घेर पे दे देना, क्योंकि उनसे कौन लड़ेगा,
वो तो दिमाग को ये समझ लो खाली कर देते हैं। उनके इतने सवालों का जवाब मेरे पास तो है नहीं है। कौन आया, कैसे देगा, इतने पैसे क्यों देगा? अरे भैया जितने पैसे लेके आए इंसान उतने ही तो देके जाएगा। अब वो मशीन तो है नहीं जो निकाल के तुरंत और नए बना दे नोट। पर बेटा ऐसी बात नहीं है, देख वो मेरा परम यार है, परम मित्र है मेरा। अरे ना ना अंकल जी ऐसे मत बोलो, कोई यार व्यार नहीं है। ये सब कोई यार नहीं होता जिससे हाथ मिल जाए बस वो है। किसी की कोई यार ही नहीं होती। जब तक पैसा लेन देन है ढंग से चल रहा है ठीक है। जिस दिन तुम्हारा लेन देन बिगड़ गया वो तो ऐसे हो रहा है तुम्हारे यार व्यार सब भाड़ में गए। हाँ बेटा देख ऐसे मत बोला कर। अब सच्चाई बता रही हूँ, मुझसे कह रहे हो ऐसे मत बोला कर। तुम कैसी बात कर रहे हो अंकल जी? यारी दोस्ती वाली बात कर रहे हो? मैं तो घर की बहू, लौंडे की पत्नी, हाँ। रिश्तेदारी समझाने में मेरे भैया को मैंने 10,000 रुपए दिला दिए इनसे। 80,000 की भैंस खोल रहा है मेरे घर से जाके। अब बताओ रिश्तेदारी में ऐसा कौन करता है? ना ये बात पसंद नहीं है और ये बात ठीक भी नहीं है उसकी भाई। अरे उनकी तो ना जाने बहुत सी बातें हैं जो ठीक नहीं है, पर फिर भी हम झेल रहे हैं। झेल रहे। आज तक मेरे साथ तो कभी इस तरीके की दगाबाजी तो की नहीं उसने भाई। मैं तो साफ सीधी बात कहना जानता हूं। दगाबाजी करने से नहीं दिखती, दगाबाजी तो औरों को सुनाई जाती है। अब तुम्हें दिखा के थोड़ी ना करेंगे वो। लेकिन मैं तो देखो ऐसी बात है, देख बेटा मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैंने उससे पैसा लिया है मैं एक एक पाई चुकाऊं। तो आप वही चुकाना, यहाँ मत चुकाओ। यहाँ चुकाओगे तो मुझे डबल चुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तू पैसे नहीं लेगी? नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा ना। वहीं मिलेंगे तुम्हें, जाओ वहीं देना उनको पैसे। जो लेन देन है हिसाब तो वहीं रखा करो। ठीक है बेटा मैं समझ। बाकी आप घर आए अच्छा लगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं ना चाय भाई कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तूने जो बातें मुझे बताई अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगा तूने बोला। अब मैं जरा उसके पास घूमे आऊं जरा। मैंने अंकल जी कोई आपको ऐसी कहानी तो पढ़ाई नहीं जो आपको अच्छा लगा। मैंने तो सच्चाई बताई। लेकिन भूत की कहानी थोड़ी पढ़ाई जो आपको बड़ा इंटरेस्ट आया सुन। नहीं लेकिन मैं तुझे पैसे दे जाता तो फिर पैसे का लफड़ा पड़ जाता ना। तुम्हें पैसे भी तो नहीं लिए। नहीं मैं नहीं, उनका लेन देन नहीं करती मैं। ठीक है सही है। बाकी अगर मुझसे लेन देन करना वो चीज अलग। तो मैं उससे ही लेन देन करता हूँ ना। चल बेटा ठीक। हाँ लाज से बात करूं मैं। अरे विक्रम, अरे कहाँ है भाई? और सुना क्या हाल है? अरे सुने में क्या रखा है तू? मैं तेरे घर पे गया, तू मिला नहीं मुझे। घर तो मैं भी गया था तेरे, तू भी नहीं मिला था। क्योंकि बड़ा आदमी हो गया है ना तू। नहीं बड़े आदमी वाली बात है। हाँ। अब देख मैं तो ये चाहता हूँ कि देख वो ऐसा था, मैं कहीं चला गया था, जिस वक्त तू गया था तो मेरी बिटिया मिली होगी तुझे। और उसने ही मुझे बताया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं भी घेर पे ही था अपने। लेकिन शायद तुझे ना पता हो कि मेरा घेर। मैं तो गया था घेर पे, तू मुझे घेर पे भी नहीं मिला था। बात ये हुई होगी कि तेरा जाना हुआ होगा घेर की तरफ, मेरा घर की तरफ आना हुआ होगा, तो एक दूसरे में कहाँ मिल पाते? तू जानता तो। हाँ चल ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब आया हूँ मैं तेरे पास। बताने में क्या रखा? भारी खड़ा रखा है, अंदर भी लेकर चलेगा? आजा। बताओ भले आदमी। आजा भैया। भाई ये भी अच्छा कर रखा है तूने। बैठ। अरे भाई राम, वैसे तूने अच्छा बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पर भी। हाँ ठीक है, बस क्या काम चला रहे हैं। नहीं सही है, अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि काम ये हमेशा चले और बढ़िया अच्छा रहे। अरे खैर तू ये तो नहीं चाहता। तुझे 2 लाख रुपए दिए और आज 2 साल होने जा रहे हैं पूरे, समझे? कभी तू 5 भेज दे, कभी 10 भेज दे। भाई मैं तो ये चाहता हूँ, भाई मेरी बात सुन ले भाई रामलाल। हाँ बोल। क्या देख भाई, मैं जो तो तू ऐसा कर, मेरा हिसाब कर दे पूरा तो। हाँ समझे राम बाबू, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भाई हिसाब कर दे कुल मिला के बात। मैं तुझे बताऊँ, तू सब जानता है कि देख मेरी कितनी गरीबी हालत है। देख ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, जिसका लिया है उसका दूंगा तो ज़रूर। ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं मैं इन पैसों को लेकर के कहीं भाग जाऊंगा या कहीं चला जाऊंगा। बशर्ते मेरी एक बेटी भी है, उसकी शादी वादी भी करनी है। और देख तू जहाँ तक उसकी बात कर रहा, देख तूने आज तक ये ना बताया कि तेरी बेटी भी है एक, समझे? जो तेरी क्या नाम है ससुराल में पल रही है तेरे सालों के पास, ठीक है? और तू तो धोखेबाज आदमी है, तू सही बात बताते ही नहीं घर की बात किसी मैं को। बताऊं मैं तुझे, देख जब से बेटी मेरी वहाँ थी, वहाँ अपने पल रही थी, पड़ी बड़ी हुई, वहाँ पे भी पड़ी, ठीक है? लेकिन ऐसा था जब उन्हें बड़ी हो गई तो इधर आ गई। अब मैं तुझे उसके बारे में क्या बताता? मैं ये थोड़ी कहता कि मेरे पास ये बेटी है, ये हो गई। अब बेटी सामने आ गई, तू चला भी गया, उससे तूने 2 बात भी की, पूछा ताजी भी की, वो बाहर भी निकल के आई तेरे सामने, है ना? तो देख ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि तू घर बैठता, वो चाय नाश्ता बनाती नहीं। ना वो उसकी कोई बात ना, चाय नाश्ते की
वो तो अच्छा। सब तेरे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात, हाँ मैं ये कह रहा हूँ तुझसे भाई, खैर वो तो तेरे घर का मैटर है, तू कहीं भी रखा, मैं कोई वो नहीं है, बता ना बता, मगर हम ये चाहते हैं भाई तू हमारा हिसाब कर दे भाई। देख बस विक्रम, तू देख सब भाई, जानता मेरी है। बात सुन ले, तेरे पैसे कितने आए हैं? 5 एक दे गया, 10 एक बार दे गया, 15,000 रुपये अब तक तेरे आए हैं, 20 भी नहीं आए, और 2 साल हो गए, तो ना तो सूंद ना मूंद भाई। ये दोस्ती काहे की है भाई? देखो दोस्ती यारी एक अलग चीज़ है, और देख भाई लेन देन एक अलग चीज़ है। मैं जानता देख भाई, लेन देन का जो हाथ सफा होगा तो ठीक है कहानी, और भाई जो मेरे साथ लेन देन नहीं सही रखता, मेरी नज़र में वो सही नहीं है आदमी। अच्छा सुन विक्रम, देख 15 कुल मिला के 15,000 रुपए तेरे पास आ गए, हाँ 15 है ना? है। अब देख 15 तो वो आ गए, हाँ। और 10 मैं ये दिए चाहता हूँ तुझे, ये ले ले, ठीक मतलब है ना? ये बात तो मेरी सुन ले, तू एक बात बता दे मुझे। हाँ। ये तो अभी मतलब तेरी सूद भी ना आई, अब ये बता दे, ये मतलब 2 लाख वहीं के वहीं खड़े हैं, और पूरी अभी 25,000 और निकल रहे हैं तुझ पे, यानी 2.25 लाख में तेरे 25,000, 2.5 लाख में 25,000 आए हैं तेरे अब तक। अब मेरी बात तो सुन ले विक्रम, देख तू सब जानता है यार कि देख मेरी पत्नी के इलाज में इतना सारा पैसा खर्च हो गया, और सब तुझसे ही लिया है। मेरे पास एक बेटी है, अभी तक उसकी शादी की भी ये समझ ले कोई ज़्यादा इतना बंदोबस्त तो नहीं है। अब गरीब आदमी हूँ मैं, लेकिन तुझसे एक दोस्ताना है, इसलिए मैंने उस समय तूने मेरी मदद कर दी, वरना कौन किसकी मदद करने आता है यार। तो मदद का सिला मिल तो रहा है ना, मेरे पैसे मिल रहे, आज 2 बरस होने जा रहे हैं भाई। मैं देख भाई, मैं ना ऐसा भाई दोस्ती फोस्ती गई भाड़ में, सुन ले मेरी बात, मुझे चाहिए अपना पैसा। मैं ऐसी दोस्ती ना निभाऊँ भाई जिससे कि मेरे मतलब मेरी चीज फंसी जा रही है। मैं तू मुझे ही बेकार कर दे रहा है, बता मेरी बात तो सुन दोस्ती ले। में। अच्छा ना भाई मैं कह ना पा रहा, तू दे नहीं पा रहा, ये बता कौन सा तरीका है भाई? है 2.5 लाख में तो कुल तेरे 25,000 रुपये आए, अभी तुझ पे 2,25,000 और निकल रहे। लेकिन मैं दे दूंगा तेरे पैसे, मैं दे दूंगा, विश्वास रख, मैं लेके नहीं जाऊंगा, इन्हें मारूंगा नहीं मैं कभी जिंदगी अरे में। विश्वास तो करो, मारेगा नहीं। अरे भैया एक बात बता दे, ना तू जवान है ना मैं जवान हूँ, मर गया तो मैं क्या करूँगा बोल? और मेरी बात सुन, तुझ पे पैसा वैसा आ, चला बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। तो इधर है। अरे ना, अच्छा अरे मैं दिमाग खराब हो गया तेरे पैसों के चक्कर में। हाँ अंदर चल। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ तुझसे, सुन ले, क्या? तू पैसा वैसा तो चुका नहीं पाएगा, अब मैं तुझे रास्ता बता। तेरी परेशानी का मेरे पास हल है। हल मतलब? समझे? और तेरा पैसा भी चुक जाएगा, और ये समझ ले कि तू भी बेफिक्र हो जाएगा। तेरी बेटी है? हाँ हाँ बेटी है मेरी, है? हाँ। और देख मेरा बेटा है। आखिर कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे, और इससे बेहतर तेरे लिए उपाय नहीं है, क्योंकि तू पैसा दे नहीं पाएगा, कभी कभी नहीं दे पाएगा तू, मुझे लग रहा है ना। और मैं तो हमेशा तेरे प्रति जो है ना दोस्ती का फ़र्ज़ अदा किया है, और आज भी एक दोस्ती का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ कि तू परेशानी में है तो तेरी परेशानी का इससे बेहतर कोई हल नहीं है, कोई निवारण नहीं है, ये याद रख। पर विक्रम मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ देख तू ये चाहता है कि मैं और तू ये दोस्ती को रिश्ते में बदल दें, लेकिन नहीं। देख मैं इसलिए मना करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है अभी पढ़ाई कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि इसकी पढ़ाई की उम्र में मैं इसकी शादी कर दूँ और उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं रहा उसे, उसके मामा और नाना वो लोग पढ़ा रहे हैं उसे, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। हालांकि बेटी मेरी है, मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ, लेकिन सारा का सारा पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो उसके मामा और नाना ही उठा रहे हैं। तो फिर तू नहीं जिंदगी में भी हमारा पैसा चुका पाएगा, सुन ले, तू नहीं चुका सकता फिर, क्योंकि तू अपनी बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसके सपने साकार करेगा, और हमारे जो है क्या नाम है पैसा जो है तू वापस नहीं दे पाएगा। तेरा पैसा दे दूंगा, तुम मेरी बात नहीं दे पाएगा ना, हमें दिख रहा है। अरे तू 2 साल में आज तक नहीं दे पाया तो तू 2 लाख रुपए में कै बरस लगाएगा? अरे 10-20 बरस लग जाएंगे। मुझे तो लगता है कि तू शमशान पहुंच जाएगा और हम तू पैसा वापस नहीं हो पाएगा। मत कर, मैं तेरा पैसा एक एक पाई चुकाऊंगा यार, कैसी बात नहीं चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा। लेकिन मैं ये भी तो नहीं कर सकता कि मेरी बेटी नाबालिग है और नाबालिग बेटी की शादी मैं कर दूं, वो भी अपनी मन मर्जी से, अपने
अपने उसके लिए स्वार्थ के लिए। और दूसरी बात ये कि उसके नाना और मामा की बात है, अगर कल को मैंने अगर उसकी शादी कर दी, उसके हाथ पीले करके उसे पराए घर भेज दिया, तो मेरे ऊपर वो लोग गंदे गंदे आक्षेप लगाएंगे। तू सब समझदार है। तो सुन, तू इस बात से निश्चिंत रहे, जब तक उसकी पढ़ाई चलेगी उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं दूंगा उसकी फीस। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनका एहसान लेने की ज़रूरत है तुझे, अपने ससुरालियों का, सालों का और ससुर का। अरे वहाँ पर तेरे पास 10 लोगों का तेरे ऊपर प्रेशर होगा कि हम उठा रहे हैं तेरी बच्ची का खर्चा। यहाँ तेरे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आराम से हमारे घर में महल में रहेगी। क्या परेशानी है तेरी बच्ची को, बता क्या दिक्कत है? अरे पढ़ाई होगी, सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। और मेरी बात सुन, तू जो कह रहा है ना नाबालिग, कौन पूछता है बालिग और नाबालिग? और कौन सा तू मतलब कोई महापुरुष है और या कोई तू बहुत बड़ा आदमी है जो तेरी तरफ लोगों की नज़र है, समाज की नज़र है? तेरी तरफ किसी की नज़र नहीं है। इस बात से निश्चिंत रहे, कोई नहीं पूछता कौन बालिग और कौन नाबालिग। सही तो कह रहा है तू, लेकिन देख मैं अपनी मनमर्जी तो फिर भी नहीं चला सकता। मुझे एक बार अपनी बेटी से पूछना ही पड़ेगा यार। तू समझदार है। मतलब बेटी बेटे से कौन पूछता है? मैंने तो अपने बेटे से नहीं पूछा। नहीं, पर शादी विवाह के संबंध में तो मुझे एक बार उसकी राय लेनी पड़ेगी। बेटा मैं तेरी शादी कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बात बना। तू तो सीधे सीधे बोल अपनी बेटी से मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपनी बेटी से थोड़ा सलाह मशवरा करना पड़ेगा, मुझे उससे पूछना पड़ेगा और मैं पूछूंगा। मतलब तुझे, मतलब मेरा बेटा है तो मैं नहीं पूछ रहा उससे, मैं उसे बिना पूछे तुझसे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, तो कोई दिक्कत इसमें, उसको क्या दिक्कत हो सकती है? और उसका क्या मैं मर्जी पूछूंगा और तू क्या पूछेगा भाई अपनी लड़की से? विक्रम, दिक्कत उसको नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैं पहले अपनी बेटी से पूछ लूँ, उससे हाँ मिल जाएगी। मैंने अगर बेटी से सवाल किया, अगर उसने हाँ कर दिया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मना नहीं करता। मुझे इतना तो वक्त दे कि मैं उससे हामी। ठीक है, पूछ ले एक बार पूछ ले, मगर देख अगर मुझे जो जवाब चाहिए वो हाँ में चाहिए, ना में नहीं चाहिए। ठीक है, बस नहीं मिलेगा मैं, लेकिन ये है कोशिश करूंगा। हाँ और ना करना उसकी मर्जी है, लेकिन मैं उसको जवाब यही चाहूंगा कि वो हाँ में ही जवाब दे। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूँ। और सुन, ना का जवाब आए ना, सुन ले, तो हमारे पैसे का इंतजाम 2.25 लाख रुपए का करके लेके आ जाइयो। बस इतना है, आज चल। ये याद रखियो। अरे कशिश तुम आ गई? हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या हो गया? इतना इंतजार करा दिया मुझे। इंतजार? हाँ। अरे इंतजार करोगे तभी तो फल मीठा मिलता है। फल मीठा मिलता है? हाँ, बोलते सबर का फल मीठा होता है। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो कि फल मीठा मिलता है। अरे वो ऐसा था ना, हाँ। थोड़ा पिताजी के पास काफी टाइम बाद आई हूँ मैं। हाँ। तो इसीलिए नहीं आई थी कॉलेज, क्योंकि थोड़ा टाइम तो पिताजी के साथ भी रहना जरूरी हाँ, था वो ना। तो कह रही। चले अब कहाँ जाए? कॉलेज नहीं चलना क्या? हाँ। कहाँ जाए? अरे कॉलेज से पहले मुझे हाँ। एक बात कहनी थी। बोलो, क्या कहना था? कि वो मैंने ना सिम चेंज कर दी है। सिम चेंज करती है? हाँ। हाँ, मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा था लेकिन कॉल लगी नहीं थी। अरे ऐसा था ना कि वहाँ पे मामा की चलाती थी। हाँ। और यहाँ पिताजी की चला रही हूँ सिम। अच्छा। क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है, पता है। हाँ, मैं समझ रहा फैमिली हूँ। में थोड़ा इशूज भी होता है। हाँ, हाँ। और वो आप तुम्हें पता है ना, जैकी नाम का जो लड़का था। जैकी? हाँ, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। परेशान करता है? और करता भी है, क्योंकि पता नहीं उसे कहाँ से नंबर मिल गया, मुझ पे कॉल मैसेज वगैरह करता है, बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने सिम चेंज की थी। इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तुम कुछ मत करना, क्योंकि अगर उसे पता चला तुम्हारे बारे में, तुमसे 10 सवाल पूछेगा, तू क्यों भड़क रहा है, क्या है, फिर मेरे घर पे बोल देगा। खैर ये भी बात है। अभी हमारा जैसा भी है, अभी कुछ टाइम तक चलने दो, मेरी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं घर पे बता दूंगी, और तुम भी बताना। हाँ। तुम मुझसे शादी तो करोगी ना? हाँ बिल्कुल, तुमसे ही शादी करूंगी। अरे मैं और किसी से शादी क्यों करूंगी? जब मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो शादी भी तुमसे करूंगी ना एक बार। हाँ, पर तुमने अगर मुझे धोखा दिया ना, मुझसे बड़ा कहीं नहीं होगा। अरे धोखा मैं क्यों देने लगा? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ कशिश। ओफो, सच्चा प्यार करते हो? हाँ, सच्चा प्यार करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उससे दूर रहा करो अपनी बेस्ट फ्रेंड से, मुझे जलन होती है। वो तो बस फ्रेंड है ना। हाँ, फ्रेंड है
ठीक है, मैं उससे बातें भी नहीं करूँगा। हाँ चलो अब ठीक है, चलते हैं। चलते हैं। अरे बहू, बहू हाँ पिताजी। देख ऐसा कर, मैं ये कह रहा हूँ घर की पुताई उताई की तैयारी करो और घर में सामान वामान लेकर आओ थोड़ा। अभी दिवाली में टाइम है पिताजी। अरे दीपावली की बात मत कर, दीपावली पे फिर जब कभी होगी हो जाएगी, फिलहाल अभी कर तू। हाँ और सुन, घर का सामान वामान लेकर आ, मैदा सूजी ये सारी चीज़ें, मेहमान आएंगे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मेहमान क्यों आएंगे? अरे यूँ आएंगे कि मैं रामलाल की लड़की से, रामलाल की, पिताजी राम बाबू। हाँ राम बाबू की बेटी है, बहुत अच्छी है। मैं मिला था उससे, लड़की से, वो मुझे बहुत पसंद है अपने लड़के के लिए। मैंने राम बाबू से बात करी तो वो मतलब जवाब दे देगा, और ये समझ ले मैं अपने लड़के के लिए उस लड़की को लेकर आऊँगा। पिताजी वो सब तो ठीक है, बता। आप अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानते हो कि वो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, दौड़े पड़ते हैं, और डॉक्टर ने ये तक कह दिया है कि जब तक जी रहे हैं। इनकी जब भी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद नहीं है कि हम इन्हें बचा सकें। तो अच्छी तरीके से नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, तो तुम किसी के साथ शादी करके तुम क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो? मतलब अगर भगवान ना करे, मैं तो ये चाह रही हूँ। और फिर एक बात बताओ, देवर जी नहीं कमाते हैं और नहीं कुछ करते, उनकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। वो खुद हम लोगों को तो पहचान नहीं पाते, कभी कभी इतनी मिर्गियाँ आती हैं उन्हें। ये बात तो तू आज कह रही है, आज के बाद इस घर के अंदर इस बात का जिक्र मत करियो दोबारा। और हाँ जब तक पूरे जीवन, ये मैं बता रहा हूँ, चलो क्योंकि ठीक मेरे है। रिश्ते की, बच्चे मेरे लड़के की शादी की और रिश्ते की बात है, ये याद रखना। एक बात बताओ पिताजी, या तो आप जानते हो या मैं जानती हूँ, तुमने पैसे के बल पे तुमने वहाँ भर्ती कर रखा है अपने बेटे को। सुन लो पहले, जब तक उन पे दवाइयाँ लग रही हैं तब तक ही सांस चल रही है उनमें। जिस दिन हॉस्पिटल से हटे उस दिन तुम्हारे बेटे का कोई पता नहीं, वो जिंदा भी वो रहेंगे या, ठीक है? और तुमने मुझे अच्छी तरीके से बताया कि कल तक तो तुम पे 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए थे उन पे। अब क्या हुआ, अचानक से तुमने ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी? क्यों, तुझे क्या परेशानी है भाई? मुझे तो कोई परेशानी फिर नहीं है। मैंने ये कह दिया तुझसे कि आज के बाद इस कहानी को यहीं बंद कर दो। आज के बाद, आज तो तूने कर ली है, आइंदा सुनू ना जीवन में, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। पिताजी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपको। जब वो पैसे नहीं दे पाया तो उसकी लड़की देखी तो तुमने उसे दबा दिया, है ना? क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है आपके पैसे देने की, तो तुमने एक शर्त रखी होगी, ठीक है? या तो वो पैसे देगा या फिर अपनी बेटी की शादी करेगा, और मजबूरन बेचारे ने वही किया। इसीलिए कहती हूँ पिताजी कि अपने पैसे का रोब दिखा के इन गरीबों को मत सताओ। किसी दिन गरीबों की बद्दुआ बहुत बुरी लगेगी, और ये गरीबों की बद्दुआ जो आज तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में, तो बहुत दोस्त बताते थे कि हमारी बड़ी पक्की दोस्ती है, और खैर दोस्ती तो गई भाड़ में। जब तुमने मेरे भैया को नहीं छोड़ा, 10,000 रुपये के पीछे तुम मेरे घर से भैंस खोल लाए, जबकि समझा ना, जबकि उस घर की बेटी तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारे बेटे की बहू। तो तेरे कहने का मतलब ये कि मैं तेरे मतलब अपने पैसे छोड़ देता वहाँ पे? मैंने ये कब कहा? हाँ? छोड़ने के लिए नहीं बोला पिताजी मैंने। अच्छा एक बात नहीं, और बताओ, क्या? वो लेके गए थे क्या वो देते नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर वो भरोसा नहीं था? देते तो मैं उनकी भैंस नहीं लाता। अच्छा 10,000 हाँ। रुपए के पीछे 10,000 रुपए तो क्यों नहीं दिए गए उन पे? क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं थी, तो वो 10,000 रुपए दे देते मेरे। हाँ, बेचारे उसकी भी हैसियत नहीं थी, तभी तो उसकी लड़की का तुमने वो कमेंटमेंट ऐसा रखा होगा ना। है बहू, अपनी जबान को लगाम दे, बात को आगे मत बढ़ा, और मैं जो कह रहा हूँ वो सुन ले। घर की पुताई और सफाई की शुरुआत कर दे, और सफाई पिताजी करवा। बहुत गलत कर रहे हैं आप। खामोश रहे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। ये अपनी के आगे किसी की चलने नहीं देते। बेटी, बेटी, जी पिताजी। अब क्या कर रही थी बेटा? पिताजी तैयारी कर रही थी, कल मुझे जाना है ना मामा के पास। कहाँ? क्यों? क्यों, मैं आपसे मिलने आई थी। हाँ मिलने तो आई थी, पर बेटा देखो तुम्हें वहां नहीं जाना है अब,
अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहो बेटा। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मामा जी ने कल परसों ही तो फीस जमा की है, कैसे नहीं जाऊंगी मैं? नहीं, मैं जानता हूँ मामा जी ने तुम्हारे ने फीस जमा की है, लेकिन बेटा मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। अरे पिताजी, अब मैं इतना टाइम रह गई और थोड़े टाइम बाद पेपर होने के बाद मैं और ज्यादा रह के जाऊँ, 1 महीना रह के जाऊंगी, ठीक है? नहीं बेटा, देखो बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारा घर बसवा दूँ। हाँ, मजाक कर रहे हो ना पिताजी? नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा घर बसवा रहे हो? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि देखो मेरी आंखों के सामने तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं तो तुम अपना घर बसा लो। नहीं 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 पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी और मैं थोड़ा पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगी या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी कर लूंगी मैं। बेटा शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, और मैं जिसके घर में शादी कराऊंगा वो तुम्हें अच्छे से रखेंगे, अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी कराएंगे और तुम्हारे हर एक शौक मौज को पूरा कराएंगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरे खास परम मित्र हैं। पिताजी मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, मेरी बात भी तो मान। पर मैं भी चाहता हूँ कि तेरी शादी अगर अभी हो जाए तो वो ठीक है, और ज़्यादा समय को ना गुजारा जाए तो उससे अच्छा है कि शादी अभी कर दूँ। अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लड़का देख रखा है बेटा, अच्छा लड़का है, बढ़िया है। पिताजी लड़का अच्छा है, बढ़िया है, उससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि अभी मेरी एज थोड़ी ना शादी करने की। मैं ये भी जानता हूँ कि उम्र नहीं है शादी की, लेकिन बेटा बात ये है कि मेरी जुबान हो गई है, मैंने उनसे जुबान कर दी है, और तू क्या ये चाहती है कि तेरे बाप की जो जुबान है वो कट जाए? नहीं अच्छी बात है। पिताजी मैं ये नहीं चाहती आपकी जुबान, पर उन्हें टाइम दे दो। टाइम नहीं मतलब ये बोल दो मेरी बिटिया अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं मानती हूँ आपने जुबान दी थी, पर पिताजी आपको कम से कम एक बार मेरे से पूछ लेना चाहिए था कि मेरे मन में है क्या और मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं, मतलब। नहीं पर बेटा मैंने कह दिया उनसे, अब क्या पढ़ेगी तू? और देख दूसरी बात रही पढ़ने की बात, तो पढ़ाई तो मैं कह तो रहा हूँ, अरे शादी के बाद वो तुझे पढ़ाई कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तुझे। हाँ बेटा, आपको तो पता है हमारे साइड कितने गांवों में अस्पताल नहीं है, कितनी दूर जाना पड़ता है। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनने के बाद कोई छोटा सा क्लिनिक खोलना चाहती हूँ जिसमें मरीजों का इलाज किया जाए, क्योंकि शहर तक जाते जाते किसी का कुछ मतलब इतना सारा देर हो जाती है इलाज कराने के लिए। पिताजी समझो, मैं सब समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन पर ये है मैं जिनके भी घर में तेरी शादी कराऊंगा वो कोई, बेटा देख ऐसा मत सोच, देख जिनके घर में मैं शादी करा रहा हूँ वो मेरे मित्र हैं भाई, विक्रम सिंह, और उनके घर में अगर शादी हो जाएगी पढ़ लिख, और वो भी तेरे लिए क्लिनिक खुलवाएंगे, और क्लिनिक ही नहीं वो तेरे लिए एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाएंगे जिसमें कि तू उन मरीजों का जिनको तू चाहती है भाई उनका तू इलाज कर सके अच्छे से। पिताजी इतनी, पर हाँ मैं समझ सकती हूँ शादी जरूरी होती, मतलब होती है लड़कियों की, पर इतनी जल्दी नहीं कि आपने। देखो बेटा हमने तुमसे कह दिया है शादी करनी है तो करनी है, और हमारी जुबान हो गई है, जुबान तो जुबान होती है, जुबान से मुकरना पिताजी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिनसे अगर मैंने तुम्हारा प्रस्ताव तय कर दिया है, शादी तय कर दी है, उनसे मैंने बोल भी दिया है कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे लड़के से होगी, तो मैं मना नहीं कर सकता। और अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारे बाप की पगड़ी नीचे गिर जाए, हाँ जितना हमने कह दिया उतना सुनो और समझो, जाओ अंदर। कशिश, सूरज क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ तो कहो ना। वो क्या हुआ कशिश? वो पिताजी। कशिश बोलो ना, क्या हुआ? वो पिताजी ने मेरा रिश्ता कर दिया है। क्या रिश्ता कर दिया है? हाँ, और मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। मना नहीं कर सकती? कशिश ये क्या कह रही हो तुम? मुझे माफ़ मना कर नहीं देना, क्योंकि मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी ने मुझे कैसे कैसे पाला है मुझे पता है, कितनी बातें सुनी हैं, तब जाके मैं मामा जी के यहाँ पढ़ रही हूँ। मामा जी की भी सुनते हैं, मामी की भी सुनते हैं, नानी की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, और मैं पापा को अपने मना कर दूँ, मेरे से नहीं होगा। मैंने
कोशिश की कि मैं इस शादी से मना कर दूं, पर पिताजी ने कुछ ऐसी शर्तें, ऐसी बातें रख दी मेरे सामने कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती। सूरज, तुमको मेरे से अच्छी लड़की मिलेगी और मैं चाहती हूँ मुझसे अच्छी मिले। मेरा क्या है, मेरी शादी होने के बाद मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है। मुझे माफ़ कर देना। कस अरे अंकल आप। हाँ बेटा नमस्ते। आप तो वही हैं जो घर आए थे? हाँ बेटा मैं वही हूँ जो पैसे देने के लिए घर आया था और तुमने मना कर दिया था। जी जी जी। और सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है, चलिए। लेकिन अब मेरा आना जाना रहा करेगा तुम्हारे घर में। पूछोगी नहीं क्यों? कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारे घर से रिश्ता जुड़ गया है। हमारे घर से रिश्ता किसका? हमारा भाई, मेरी बेटी आपके जो घर है ना, आपका जो देवर है उसकी दुल्हन बनेगी। अच्छा हाँ। हाँ अरे भाई मैंने तुम्हें इस तरीके की खुशखबरी दी, लेकिन कुछ नहीं नहीं, मुझे पता है कि आपने रिश्ता तय कर दिया जी, है। जी। मेरे ससुर ने मुझे पहले ही बता दिया हाँ था। बेटा मैं बस मुझे इस बात की खुशी है कि एक आप हो जाओगी और एक मेरी बेटी। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से उस घर में रहे, और मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं ध्यान रखने वाली कौन होती हूँ अंकल जी? और वैसे भी आपकी बेटी की एज कितनी होगी लगभग? मेरी बेटी की उम्र वही तकरीबन 17-18 के आसपास। यानी कि अभी पूरी 20 साल की भी नहीं है कि नहीं? और आप इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर रहे हैं। नहीं बेटा देखो, हालांकि 17-18 साल कोई ज़्यादा छोटी भी उम्र नहीं होती, लेकिन जब तक 20-22 साल की लड़की ना हो जाए तब तक शादी भी नहीं करनी चाहिए अंकल जी। पर बेटा देखो मुझ पे बुढ़ापा है और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने अगर मैं उसके हाथ पीले कर दूंगा। यही तो कमी होती है कि हम हैं तब तक ही, यानी कि छोटी सी उम्र में शादी कर देते हैं। यानी कि आपको ये लग रहा है कि मैं हूँ तब तक ही लड़की का जीवन चल रहा है, आपके बाद तो वो जिएगी नहीं, खाएगी नहीं, पिएगी नहीं। बेटा ऐसी बात हर मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता, यादें जरूर रह जाती हैं दिल में, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति भी ऊपर वाला देता है। बिल्कुल बात सही करी बेटा, लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं। जी वो आपकी इच्छा है, आपकी बेटी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। बस हाँ एक मशवरा देना चाहती हूँ कि जब तक मैं 22 साल की नहीं हो गई थी, मेरे पिताजी ने तब तक मेरी शादी नहीं की थी। 22 साल की हो गई मेरी पिताजी ने तब मेरी शादी करी। हालांकि मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि बेटा अगर तुम्हें कुछ बनना है, कुछ जॉब वगैरह करनी है तो ठीक है। 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। अब घर देख रही हूँ, ससुराल की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी आपसे कि बगैर देखे सोचे समझे बेटी के मामले में कभी कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। देखो बेटा मैंने बड़ी सोच समझ के, और मैंने चौधरी साहब से बात, तुम्हारे ससुर साहब से बात करके तब मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। और मैंने उनसे भी यही बोला है, मैं तुमसे भी यही बोलता हूँ कि शादी तो मैं बसर से कर रहा हूँ घर में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कभी कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जिस तरीके से मैंने उसे पाला है, देखिए मैं चाहता अंकल कि उसे कोई जी, परेशानी। मेरे घर में सास नहीं है और ननद भी नहीं है, मैं हूँ। मेरा व्यवहार तो आप जान ही मैं चुके जानता हूँ बेटा, क्यों नहीं, कि मैं भला क्यों किसी को परेशान करने लगी। हाँ क्यों नहीं, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। बात आपके दोस्त की तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हो। हाँ बेटा है कि नहीं? तो इसीलिए कह रही हूँ कि, और रही बात देखो मेरे यहाँ रहने की, तो हम मेरे जो हस्बैंड है वो पूना में रहते हैं। मैं तो तब तक रह रही हूँ यहाँ पे, तब तक मेरा वहाँ मकान नहीं बन जाता। उन्होंने खुद कह दिया है कि हमारा यहाँ मकान बन जाएगा, मैं खुद ले जाऊँगा यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे घर परिवार अच्छा लगा, और तुम्हारे जो देवर हैं वो भी बढ़िया हैं। तो मैं ये बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है, अच्छी समझदार है, वो अच्छी तरीके से घर को चलाएगी। वैसे अंकल जी आप परिवार नहीं घर देख रहे हो, परिवार कहाँ है? परिवार कहाँ है इस घर में? परिवार का मतलब होता है सारी फैमिली होती है। देखिए मेरी बात है, मैं अपने पति के साथ चली जाऊंगी, सास नंद है नहीं घर में, ससुर जी हैं, उनका कोई अता पता ठिकाना रहता नहीं है, वो अपनी पंचायतों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। देवर जी की तो खैर, देवर जी अब वैसे भी लड़का तो खैर जो मेरा देवर आपने देखा ही होगा। नहीं, वैसे मैंने
आमने सामने से तो नहीं देखा बेटा, लेकिन उन्होंने चौधरी साहब ने फोटो में दिखा दिया था। अच्छे हैं और बता रहे थे कि वो बाहर जॉब करते हैं। ये बात तो है। चलिए ठीक है, अगर आपने तस्वीर में देखा है तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा। जो तस्वीर में है वो भी हकीकत में ही होगा। हाँ हाँ, क्यों उम्मीद नहीं। करती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। तो घर जा रही हो? हैं? नहीं, मैं अपने मायके से आई थी क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, अच्छा। खराब हो गई थी। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। थोड़ा देख के आई थी। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, वैसे घर वालों की ज़्यादा याद आ रही होगी, पापा की खास करके। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अपना ही जैसा परिवार है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा किसी से दब ढकने की कोई नहीं, यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। मैं हूँ और मुझसे ज़्यादा अल्लाह पल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही रहे। देवर जी कमरे में है, तुम चले जाओ, ठीक है। चेंज करना हो तो सारा सामान तुम्हारा मैंने वहीं रख दिया है, ठीक है। ठीक है। आराम करो, ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। बहू, बहू, जी पिताजी। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा डालो। कोई घर रह ना जाए गांव के अंदर जिसके यहाँ मिठाई ना पहुँचे। और जितनी भी रस्म व रिवाज हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, किसी रस्म व रिवाज में कोई कमी ना रहे। क्यों पिताजी, ऐसा कौन सा तीर मार लाए तुम? तुझसे जितना कहा जाता है तू उतना क्यों नहीं करती भाई? उतना ही करती हूँ मैं। नहीं, फालतू क्यों बोलती है? अरे जब फालतू एक बातें- खुशी के टाइम पे तू क्या बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? पिताजी चीखो मत, नहीं वो कोई पता लग जाएगा तुम्हारा व्यवहार कैसा है। सबको मत बताओ अपनी असलियत, कौन हो तुम, ठीक है। और रही बात उसकी, पैसे दे दो या फिर उसको किसी को बोल दो, वो ला के रख देगा। और जितनी रस्मों रिवाज थी हो गई, ज़्यादा दिखावा मत करो। शादी करी है, पता है तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, वो तो मैं और आप जानते हैं। और जिस दिन ये असलियत उसे पता चलेगी ना, न जाने क्या होगा। तू अपनी किसी जबान की को बेटी लगाम दे, को- जहाँ जो खर्चा हो वो करती रहना। तेरे मुंह लगना नहीं चाहता मैं भी आपके मुंह लगना नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह लग के अपनी जबान गंदी करना नहीं चाह रही। उनका फ़ोन आ गया आपके बेटे का, मैं अगले महीने चली जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं रहूँगी अब, क्योंकि वहाँ काम चालू हो गया है। उन्होंने कह दिया नींव वीम भर गई है हमारे प्लॉट की, अभी काम चालू हो रहा है धीरे धीरे। और वैसे भी आपके इस बवंडर से वो बहुत नाराज़ हैं, इसीलिए वो शादी में नहीं आए। उन्होंने तो मुझसे भी मना कर दिया था, लेकिन मेरी तो मजबूरी थी ना, क्योंकि मैं घर में थी, ठीक है। और मैं यहाँ रहूँगी नहीं, अपने मेन कमरों से मैं ताला लगा जाऊँगी। अगले महीने में निकल जाऊँगी। आप जानो तुम्हें कैसे रखना है, क्या करना है, मैं फ्री। मतलब वो नहीं आया तो शादी नहीं होगी हमारी? और रहा सवाल ये क्या कह रही है तू कि मैं अपने कमरों में ताला लगा जाऊंगी? हाँ, जो तू इसमें ताला मेरा- क्यों लगा के जाएगी भाई? जिनमें मेरा सामान रखा है। जिसमें तेरा सामान रखा है? हाँ। तो तेरे सामान को कौन ले जा रहा है भाई? कोई नहीं ले जा रहा। ताला तो नहीं लगेगा हमारे घर में। वो तो हमने मैं- कभी ताला नहीं लगाया, हम ताला नहीं लगने देंगे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता तो हम ताले तोड़ देंगे। तोड़ के दिखाना। दिखा देंगे। हाँ। अरे तोड़ देंगे हम फौरन। तो आप ताला तोड़ना ना, वो तो मैं तभी तो बताऊं। तोड़ेंगे। तो तोड़ो, तोड़ेंगे जब जाऊंगी तू लगा- तब तोड़ना। ने ये शादी जो करी है ना, झूठ बोला था आपने। 16 साल की लड़की है, नाजुक लड़की है। तो लड़का देखा? तुझे क्या मतलब है? तेरा क्या मतलब है? मेरा तो कोई मतलब नहीं है हैं? पिताजी। देखो वो जाने तुम जानो, मैं तो आपको समझा रही हूँ। एक औरत और रहा सवाल उसका, तो सुन, 16 की हो या 17 की हो या 18 की हो, कौन पूछता है इस बात को? अरे शादी होती है, शादी में दुनिया ने शादी देखी, उम्र किसी ने नहीं देखी। मैंने तो उसके बाप की मदद की है। अरे वो जैसे गरीब आदमी को 2 लाख रुपए कौन देता? अरे जब ये सोच, मैं 10,000 रुपये के पीछे तेरे घर से तेरी भैंस खूंटे पे से खोल के ला सकता हूँ। अरे इतना तो उसमें वजन भी नहीं है, उसकी औकात नहीं है। एक दोस्ती तो थी,
जो मैंने उसे दे दिए, और मैं दोस्ती किसी से नहीं करता, सुन ले। दोस्त भी कहते समझे? हो और ताना नहीं, भी कोई मारते हो। दोस्ती नहीं है मेरी, मैं किसी से दोस्ती नहीं रखता। लालचीपन है आप। समझे? लालच का है, उसकी औकात थी 2 लाख की, मगर मैंने 2 लाख रुपए उसे दिए। अरे अगर तराजू में डाल देगी ना तो मेरे 2 लाख रुपए नीचे बैठेंगे और वो ऊपर बैठेगा। आप समझे? बता- अबे गरीब की औकात ही क्या होती है? क्या औकात होती है? अबे उसकी ना कोई इज्जत होती है, ना उसकी कोई बात में वजन होता है। लेकिन बेवकूफ। आप तो पिताजी, अब तो आपकी औकात इतनी सी हो गई। वो किसकी? उसके आगे, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, क्योंकि उसने आपको अपनी बेटी दी है, वो भी आपके पागल जाहिल बेटे के लिए। ऐसा है? तुम उसके आगे अपनी बहुत जबान को छोटे हो। लगाम दे। ठीक है, जबान को लगाम दे बहू। क्यों तू? सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती क्या? सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। सच्चाई मिर्ची लगी अरे ना जा, आपको? अपना काम कर। तुम जाओ अपना काम करो। चली जाए यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि इस घर में ये सपोला है। नहीं, सपोला तो है और नाक भी है। दीदी खुश रहो, खुश रहो। क्या हुआ? कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस आई थी मैं। क्या हुआ? ये कह रही थी दीदी, हाँ? मेरे मन में एक वो दीपक कहाँ है? दीपक यही होगा। कहाँ गया था? यही होगा, शायद कहीं बाहर बाहर चला गया होगा। अच्छा, है नहीं है ना, रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे। बोलो। कि दीपक की रात तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब रहती है ज़्यादा, मतलब कोई बीमारी हो उस तरीके से, मतलब इतना। नहीं बेटा, इस चीज़ के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तबीयत हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है, शायद उसकी वजह से थोड़ा फीवर वगैरह हो गया होगा। नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकत जैसे बच्चे करते हैं, मतलब कोई परेशानी है क्या उनको? मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर तुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी करनी, पिताजी से बात कर। अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी रात, इस वजह से पूछ रही हो थी। जाता है शायद कभी कभी ऐसा हो। अरे वो ऐसा है ना, हल्दी वल्दी का शरीर है, अभी शादी हुई है, ककना वकना खुले हैं, कि चला गया होगा, वो थोड़ा डर गया होगा। हाँ। पीपल वीपल पे चले जाते हैं हल्दी वाले दूल्हे, नए नए दूल्हे, तो थोड़ा डरापन आ जाता है। ये हवा धूप तुम्हें पता है, वैसे ही एक दिन में छू के निकल जाती है। हाँ, बस अच्छा, एक काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ, और आज तुम्हारी रसोई की रस्म है, जो तुम्हारी इच्छा करे बना लेना। मेरी तो कोई डिमांड नहीं है, और अगर नहीं भी आता हो बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडीमेड मंगा देना। हाँ, यहाँ खाने वाले कितने लोग हैं? बस मैं और पिताजी, मेरी तो कोई डिमांड नहीं है। और दीदी मैं ये कह रही थी, पिताजी को क्या पसंद है, उनसे मैं उनका पसंद का कुछ बना देती। आपको तो पिताजी को पता जो है। पसंद है वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ? उनकी तो पसंद की बात ही मत कर। वो तुझसे कहेंगे कचौड़ी की और मांगेंगे तुझसे पुए। हाँ? वो बहुत टेढ़े हैं, विपरीत चलते हैं, बताते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, सुनते कुछ है। ऐसा है ना, बड़े बूढ़े हैं तो हो जाता। अरे बड़े बूढ़े तो तेरे पिताजी भी हैं, लेकिन ऐसे बड़े बूढ़े तो बहुत ही अलग हैं। और जितना बच के रहे, पिताजी से बच के रहियो। मतलब थोड़ा कहना, बहुत समझना। इतनी समझदार तो तू है। ठीक है, जाओ जाके तैयार हो जाओ। ठीक है। और बहू, मेरी एक बात सुनो, जी पिताजी। बड़ी बहू से ज़्यादा उसकी कोई बात सुनना या समझना ज़रूरी मत समझना, और वो कोई भी काम करे, कोई बात करे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तुम नहीं जानती हो उसे, बड़ी वाली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझ गई? जी पिताजी। हाँ, ये याद रखना। बड़ी बहू, बहू, ले अरे मैं बुला लाया। आ गई, खुश रह, खुश रह। अब चल अंदर आ जा, ला बैग मुझे दे दे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं ज़रा जा रहा हूँ काम से। ठीक है। दीदी, अरे हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने दीपक को कहीं देखा? दीपक? हाँ। नहीं तो, मैंने तो कहीं नहीं देखा। अरे क्यों, मैं क्या? जब से आई हूँ तब से दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं भी सुबह ही आई हूँ आज। अच्छा, आप हाँ। कहाँ गई थी आप? अरे वो क्या कहते हैं, काम से गई थी। अच्छा, मतलब हाँ। मैं जिस दिन से गई थी आप भी? मैं भी आज सुबह ही आई हूँ, पूना चली गई थी मैं अच्छा, उनके पास। तो दीदी पिताजी को पता है क्या?
ये तो तू पिताजी से पूछ, मुझे तो जानकारी है नहीं, ये तो पता नहीं दीदी, थी। मैं पिताजी से बात नहीं करती ज्यादा। अरे अब तो तुझे बात करनी पड़ेगी पिताजी से, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ी नहीं रहूंगी यहाँ पे। मेरा तो और 20 दिन का टूर है यहाँ पे, 20 दिन बाद में चली जाऊंगी। ये तो तू पिताजी से बात करियो, मैं तो वैसे भी 20 दिन रह गए, मैं तो चली जाऊंगी। दीदी आप जा रही हो? हाँ, मैं तेरे भाई साहब के पास चली जाऊंगी, क्योंकि पूना में हमारा मकान बन रहा है ना अलग से। दीदी आप क्यों जा रही हो? आप चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी? अरे जैसे मैं रहती आई हूँ इस घर में हमेशा। दीदी अभी इतनी जल्दी, मतलब अभी तो शादी को कहाँ टाइम, 8-10 दिन हुए हैं बस। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ जब तक तो तेरी सुरक्षा मैं करती रहूंगी। सुरक्षा? हाँ, मेरे कहने का मतलब कि जब तक तो मैं हूँ तो तुझे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है, तेरा मन करे तो मेरे पास कभी कभी घूमे आए करीब। हाँ। और अब इसके बाद तो तुझे ही संभालना है, ये घर अब तेरा ही है। ठीक है दीदी, मैं अब पिताजी से बात कर ले, तो बात तो करनी पड़ेगी, जा कर ले बात। बहू, बहू। जी पिताजी। अरे बेटा, सब बढ़िया? हाँ, ठीक ठाक? हाँ। सब अच्छा लग रहा है तुझे घर में? बता दियो, कोई परेशानी हो, कुछ चाहिए या कोई भी बात हो तो मुझे बताइयो। हाँ पिताजी, एक बात पूछनी हाँ थी बता। आपसे। आपके बेटे नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ है। अरे बेटा, उसका तो कंपनी से फौरन फैक्स आ गया था, और उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, उनने फौरन सीधा चला गया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली उनने। पिताजी मतलब शादी की मेरे मतलब तुरंत ही बात हाँ चली गई। हाँ बेटा, अब- मैं तेरे पास गया था ना तुझे बुलाने, हाँ तो मेरे पीछे फैक्स आ गया उसका विदेश से, फौरन चला गया वो, ये समझ ले। पिताजी, कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। अब बेटा देख, नौकरी का सवाल है, वो तो जग करनी पड़ेगी, हाँ है कि नहीं? हाँ। अब इतना तो ये समझ ले तू भाई, नौकरी पहले, नौकरी भी ज़रूरी है, जो उससे ही तो सारे मामला है ना? और बाकी कोई दिक्कत हो तो बता मुझे तू। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पिताजी। हाँ, वैसे- कुछ खाना है, पीना है, कुछ चाहिए, बता मुझे। पिताजी वैसे भी दीदी जा रही हैं, दीदी को रोक लो आप, मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे कलेश है, तू अभी जानती नहीं है उसे, ये समझ ले सब बहुत खतरनाक, ये समझ ले बस मैंने ब्याह ली, वरना मैं मेरे घर के लायक थोड़ी थी, ये समझ ले बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा, पिताजी। इसलिए ये सब तो जाने दे जहाँ जाए, और तू रहे, तू आराम से, तू कोई परेशानी हो, कोई चीज़ चाहिए तुझे नहीं तो पिताजी, तू मुझे बता। बात वो थी ना, दीपक भी नहीं है यहाँ पे। अरे तो तू अकेले घर में मौज ले जिंदगी की, तुझे क्या परेशानी है? और तुझे कोई परेशानी हो तो मुझसे बता, मुझे तुझे कुछ चाहिए, तुझे जो चाहिए मुझसे बता, जो चाहिए तुझे मुझसे बोल, मैं किस लिए हूँ? तू पर अकेली थोड़ा ही है, अरे मैं तो हूँ यहाँ, समझ गए? जा चल, ठीक है, मैं जरा जा रहा हूँ काम से। तो तू यहाँ कैसे ठाड़ी है भाई? हैं? तुम्हारी फिल्म की स्टोरी सुन रही थी। स्टोरी तो बहुत अच्छी बना लेते हो पिताजी, वैसे कुछ भी सही, आपको तो राइटर होना चाहिए। ना रहेगी तू चुप, बना दिया उसे बेवकूफ़। तू चुप रह कर। अरे मेरी बात तो सुन लो, बना दिया बेवकूफ़। और कितने झूठ पे झूठ बोलोगे, यानी कि लड़के की शादी भी कर ली और फिर उसे भेज दिया अस्पताल में भर्ती होने कि जा भर्ती हो जा। ना रहेगी चुप तो, हैं? तू और- चुप ना रहेगी। और उसे बेवकूफ़ बना दिया, क्या दिया नौकरी पे। ऐसी कौन सी नौकरी करा? खैर तुम कितना भी झूठ बोलो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं बताने वाली उसे। एक दिन सच्चाई खुद उसके सामने आएगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। अजी जिस दिन भी सच्चाई सामने आ गई, ये लड़की तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, ये तो वक्त बताएगा, ना जाने क्या से क्या होगा तुम्हारा फिर। ठीक है, तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम सच्चाई बता के इससे सारे काम होते ना तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि तुम ये हो जाती कि नहीं हमने झूठ नहीं बोला। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे एक मासूम की ज़िंदगी खराब करी है। तू अभी शायद मुझे नहीं जानती अच्छी तरह से, और जिस दिन जान जाएगी ना, उस दिन जितना बोल रही है ना, तेरी बोलती भी बंद हो जाएगी, और तेरी जो होठ है ना ये सिल जाएंगे। 8 साल से याद रखियो। 8 साल से तो मैं अच्छे से हाँ। जान गई, अरे तू और कुछ ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत अरे नहीं कुछ है। नहीं जानती तू। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है पिताजी, मैं सब जानती तुम कैसे हो। अरे बेटा, चौधरी साहब,
पिताजी, अरे बेटा, और सब ठीक? हाँ बेटा सब ठीक है, सब बढ़िया है। मैं आया था तुझसे, तुझे लेने के लिए आया था, और तू एकदम अच्छी रह रही है घर में? अच्छी, हाँ अच्छी रह रही हूँ। सब ठीक चल रहा है? हाँ कोई कुछ कहता तो नहीं है घर में? सब ठीक चल रहा है ना बेटा? पिताजी। ससुर साहब और बड़ी वाली दीदी तेरी? पिताजी, ये सब आप जानबूझ के पूछ रहे हो ना, है ना? आपको तो सब पता था ना। मेरी इस घर में तुमने शादी करके ना जिंदगी बर्बाद कर दी, सच बता रही हूँ। अरे मैंने कितना मना किया, मुझे शादी नहीं करनी नहीं करनी, पर आपको मेरी खुशियों से क्या लेना देना? आपको तो अपना वचन और ये इज्जत सब ये देखनी थी। लड़की चाहे मर जाए, चाहे कहीं पे कुछ भी करे, चाहे कोई मारे पीटे या उसके साथ कुछ भी करे, आपको क्या यहाँ मुझे पूछने आए हो बेटी तू खुश है, सुखी शांति है, मर रही हूँ मिट रही हूँ, ये पूछने आए हो? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देख मैंने ये सब चीज़ें सोच के मैंने इस घर में शादी नहीं की। पिताजी, आपने शादी कर दी, आपने शादी नहीं की मेरी, आपने तो मेरी हत्या करी है, शादी करके हत्या। अब मैं मरूं, जीऊं, खुश रहूं, दुखी रहूं, आपको क्या? मैं ऐसी बातें मत कर बेटा। अब भूल जाओ कि आपकी कोई बेटी थी, भूल जाओ, सोच लो कि मर गई थी मैं। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? अरे क्यों नहीं कहूँ पिताजी, क्यों नहीं करूँ ऐसी बातें? नहीं बेटा देख, मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे घर लेके जाऊंगा बेटा। लेने आए हो? कहाँ? घर कौन सा? वहां पे सिर्फ आप रहते हो, मेरा मन भी नहीं लगेगा। और नानी के यहाँ से मेरे से कोई कॉल भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, क्योंकि आपकी जिद की वजह से वहां से सारा रिश्ता टूट गया हमारा। मतलब कोई मेरे से ये तक नहीं पूछता, इतनी साल रही हूँ मैं, कि बेटी तू कैसी है, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से। और यहाँ, अरे यहाँ तो मैं अकेली रहती ही हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ भी मन नहीं लगता, मुझे तो घुट घुट के जीना ही है, जी लूंगी जैसे। ऐसी बातें मत कर। देखिए एक पिता तुझे लेने के लिए आया है और तू इस तरीके की अनाप शनाप बातें बोल रही है, ये अच्छी बात थोड़ी है बेटा। पिताजी, आप मेरे पिता हो, मेरे से ज्यादा आपने जिंदगी जी है, आपने मुझे जन्म दिया है, जन्मदाता हो आप। आपको पता है कि जिंदगी का तजुर्बा कैसा होता है, पता है ना आपको? तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो पिताजी कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे होता है, जीवन कैसे कटता है। आप तो इंसानों की परख होगी ना, आपको होगी ना, पर आपने ये चीज नहीं देखी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे शादी, किस घर में शादी कर दी। आपको पता है दीपक भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ है, जॉब पे चले गए 8 दिन बाद ही। और जिस घर में पति ही नहीं होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? और तो और चलो मान लिया घर में जेठानी होते हैं, देवर होते हैं, अरे जेठानी भी जा रही है पति के साथ, अपनी के साथ, मैं कहाँ रहूंगी? अभी मेरी नई नई शादी हुई है। अरे एक शादी के 1 साल तक तो वैसे भी बेटियां ससुराल में ऐसे कैसे रहती है, सारा कुछ सीखने में टाइम लगता है उनको, समथिंग 1-1.5 साल। अभी मैं शादी को हुआ ही क्या, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, और अभी तो दीदी जा रही हैं, हस्बैंड भी चला गया, मेरे पति भी कहीं चले गए, जॉब पे चले गए। अब बताओ मैं किसके सहारे रहूंगी? पिताजी भी बोलते हैं उससे बातें मत कर, ये मत कर, घर में रहे। हाँ तो बढ़िया है पिताजी। मैं चौधरी साहब से बात करूंगा ना, मैं कहूंगा उनसे कि आपकी बातें मान जाएंगे? हाँ, क्या बातें करोगे पिताजी? चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको ज़्यादा सुना दिया, थोड़ा दिमाग घूमता रहता है, मुझे माफ़ कर देना। चलो अंदर चलो। नहीं बेटा, मैं पहले चौधरी साहब कहाँ हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हाँ आएंगे, अंदर आएंगे, अंदर तो चलो आप। अंदर हैं या चौपाल पे हैं? चौपाल पे हैं। ठीक है, मैं उनसे मुलाकात करूँगा, तभी इस घर में आऊँगा। चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे राम बाबू, चौधरी साहब कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ चौधरी साहब, और आप कैसे हैं? बस मैं तो बढ़िया हूँ। चौधरी साहब, मैं कुछ बात करने आया था आपसे। हाँ बोलो राम बाबू, बोलो। मैं पहले आपके घर के बारे में बात कर लूँ। हाँ, मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ चौधरी साहब कि आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? जी हाँ, मेरा बेटा? आपका बेटा। वो जॉब पे है, विदेश। पर चौधरी साहब, आपका बेटा तो जॉब पर है, पर मेरी बेटी घर में अकेली। अकेली क्यों है? अरे उसकी जेठानी भी तो है अभी। चौधरी साहब, मैं जानता हूँ कि जेठानी है,
लेकिन वो भी बिटिया किसी ना किसी दिन अपने पति के साथ चली जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चली जाएगी। पर चौधरी साहब ये वाली बात ठीक थोड़ा ही है। आपने ये कहा था कि ठीक है जॉब पे है, आप इतना भी तो कर सकते हैं कि जहां आपका बेटा जॉब कर रहा है वहां मेरी बेटी को भी जॉब पे साथ लेकर के जाए। अभी कैसे लेके जा सकता है राम बाबू? अभी ये बताओ वो लेके कैसे जा सकता है अभी? अरे वो ड्यूटी वहाँ कर रहा है और फौरन फैक्स आ गया। जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ से आपकी बेटी को बुलाने गया था, फौरन फैक्स आ गया, मेरा बेटा चला गया, वो मुझसे भी नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता आपसे, ये आपकी अपनी बात है। अच्छा, मैं जिस कारण से आया था मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा लेने आया था, मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ। राम बाबू जी चौधरी एक बात सुन लो, ये रोजाना के चक्कर लगाने कोई सही बात नहीं है। अरे तो चौधरी और मैं अपनी बहू को भेजना नहीं चाहता, समझे? और यहाँ क्या परेशानी है उसे? नहीं। वो आराम से रहेगी यहाँ। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, मैं कुछ दिन रखूंगा घर पे, बेचारी को कुछ दिन फिर रख करके भेज दूंगा, मैं वापस ले आऊंगा ना। नहीं राम बाबू, ऐसा नहीं है। आप आए दिन मुंह उठाकर चले आते हो, समझे? ये चीज़ ठीक थोड़ी है। पर चौधरी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरी बेटी है और अब वो कहीं ना कहीं घूम लेगी, रिश्तेदारी में भी जाना आना लगा रहता है। और आपको पता है हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपकी बेटी आती जाती तो है नहीं, तो कम से कम ये कि मैं इसको लेके जाऊंगा, कुछ दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद वापस आ जाएगी। राम बाबू तमाम उम्र तो तुम्हारी बेटी वहीं रही है। अरे बचपने से तुमने वो पूरी बड़ी कर ली, शादी की है, उसके गांव देहात के लोगों ने किसने नहीं देखा उसे? अरे यहाँ तो अभी जुमा 4 दिन भी नहीं हुए, समझे? मगर आप इस तरह से चक्कर नहीं लगाओ, शादी हो गई, बात खत्म हो गई राम बाबू। ठीक है चौधरी, समझे? कोई बात नहीं, चलता हूँ चौधरी साहब, नमस्कार। बहू बहू। हाँ जी पिताजी। बहू ये क्या देख रहा हूँ मैं, हैं? ये क्या मेकअप सेकअप करके तुम रहती हो, हैं? पिताजी मेकअप, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, ये तो सुहाग की चीज़ है, वही तो पहनी हुई हूँ मैं। ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारा पति यहाँ है नहीं, और उसके बावजूद भी तुम हाँ। ये सारा जो करती हो ना तुम, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी पति यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, बाहर तो रह रहे हैं ना। और हाँ, उनको 6 महीने हो गए, वो अभी तक आए नहीं है, और ना कोई कॉल ना मैसेज, मतलब कुछ उनका पता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे 6 महीने हो गए हों या साल भर हो गई हो, बस जो कहा जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और सुनो, आज के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलोगी तुम। पिताजी पर क्यों? जो कह रहे हैं बस उतना सुनो, क्यों का सवाल नहीं है कोई। पिताजी अभी 5 महीने हो गए, दीदी भी नहीं आई है, उनको तो बुला लो थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल नहीं, कोई दीदी वीदी नहीं, समझ गई या नहीं? कि दीदी और वो, अरे अपने घर के अंदर रहो और बिल्कुल सादा रहो। ये लिपस्टिक और ये सब कुछ नहीं चलेगा जो तुम कर रही हो, जब तक वो ना आ जाए। पिताजी तू कैसे आ गई? अरे मैं कैसे आ गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कब हुआ और कैसे हुआ? देवर जी खत्म हो गए? हे भगवान, मेरे देवर खत्म हो गए? पिताजी तुमने हमें फोन करके भी नहीं बताया? इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई हमारे साथ। अरे मैं तुझे क्यों बताता? अरे मैंने अपने आप को कभी नहीं बताया, मैंने इन गांव वालों को किसी को भी नहीं बताया, समझी? पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे घर से एक सदस्य हमें छोड़ के चला गया और तुम क्या करो? मैंने जरूरी नहीं समझा, मैं अपने आप को नहीं बताता? पिताजी तुम इंसान ही हो। अरे घर के बहू बेटों को नहीं बताया तुमने? सबसे पहले बहू ये बता, तुझे किसने बताया ये हमें... बात तुझे किसने बताई? तुम शायद एक बात भूल गए थे। जब तुम देवर जी को आज से 4-5 साल पहले भर्ती करने गए थे,
तो तुम और तुम्हारे बड़े बेटे साथ थे, उनका फोन नंबर लगा हुआ है वहाँ पे। वो तो अच्छा वो नर्स की कॉल आ गई उनको, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब तुझे पता चल गया है ना, अब ये राज यहीं के यहीं दफन कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन है आप पिताजी? कौन हूँ? तुझे नहीं दिखता मैं? अरे मैं उस बेटे का पिता हूँ जिसका बेटा गया है। हाँ। खोया है, मैंने भी तो खोया है लेकिन अपना बेटा। तो तुमने बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? तुम पिता हो ही नहीं सकते पिताजी, तुम हो ही नहीं सकते। अगर बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटे की मौत की खबर अपने घर के लोगों को ना बताए, तो वो कभी बाप नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस चीज को। तू मत मान, तेरे मानने से या ना मानने से मुझ पर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पिताजी, वो कशिश का तो पूरा जीवन खराब हो गया। कैसे रहेगी, किसके सहारे रहेगी? अब ऐसा है, तू आई थी, आ गई, तुझे पता चल गया, अब तू यहाँ से वापस चली जा, वापस जा यहाँ से। वापस चली? हाँ, अपने पति के पास सीधी जा। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपका बेटा होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पति का भाई था और अपने पति के भाई के होने की वजह से मैं आई हूँ। मैंने अपना बेटा खोया है, तेरे पति का भाई था, ठीक है, मगर सबसे ज्यादा तो मुझे अफसोस होगा। अफसोस? हाँ, आपके चेहरे से तो कोई अफसोस दिखाई नहीं मगर दे सुन रहा। ले, मैंने ये राज अभी तक किसी को ना बताया और ना कभी बताऊंगा। और तू जितनी बार बोले जा रही है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये राज फाश हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। अब तू जाती है या नहीं? मैं घर ही जाऊंगी, समझे? और मुझे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुन, अगर ये राज उसे तूने बता दिया ना, तो फिर ये समझ ले तू रह नहीं पाएगी। कशिश, कशिश। अरे दीदी आप? ठीक है तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप आने से पहले आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो अर्जेंट में आना पड़ा ना, अचानक। हाँ। और सब बढ़िया? भैया वगैरह सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं दीदी, तो 6 महीने हुए अभी तक दीपक की कुछ खास खबर कुछ भी नहीं है और पिताजी मुझे कुछ बताते भी नहीं है। और तो और आज तो उन्होंने हद ही कर दी पिताजी ने, मतलब इतना टॉर्चर, खाने पीने के पीछे टॉर्चर होता ही है, आज तो हद ही कर दी। बोलते बाहर मत जाना और घर में रहे, मर्जी यही घर में रहे, और ये श्रृंगार मत कर, ये मत कर। और हमारे घर में औरतें जब पति घर पे नहीं होता श्रृंगार नहीं करती हैं। दीदी मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी ऐसे चेंज हो गए हैं, और चेंज मतलब दीपक की भी कुछ बात ही नहीं बता रहे हैं। मतलब पत्नी को तो लगेगा ना कि इसका पति है कहाँ, कैसा है, और क्यों बात नहीं करते। ऐसी बात है क्या जो मेरे से बात नहीं करते? और शादी ही क्यों की अगर मेरे से बात नहीं करनी थी तो? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। अच्छा, जो चीज इस दुनिया में ही नहीं है तो वो क्या बात करेगा तुझसे? क्या मतलब? क्या दुनिया में नहीं है? क्या मतलब क्या नहीं है? हाँ, क्योंकि तू विधवा हो चुकी है, तेरा पति मर गया है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। चुप। बहू, बहू, छोटी बहू से कुछ कहा तो नहीं है तुम? माफ करिएगा पिताजी, मुझ पे झूठ नहीं बोला गया। क्या? मुझ पे झूठ नहीं बोला गया, मैं नहीं बोल सकती उससे झूठ। आपने झूठ बोल दिया, इतना बड़ा झूठ बोल के शादी कर ली। चलो मान झूठ बोल के शादी कर ली, वहाँ तक तो चलो कहीं तक समझ में आती है,
कि अपने बेटे के लिए हर बाप सोचता है, लेकिन बेटा खत्म हो गया उसके बाद भी वो इसका शादीशुदा मतलब वाले लिबास तूने में रहे। उसे बहू को बता दिया, मानी जी। नहीं तू? जी नहीं। और हाँ पिताजी, एक बात आपसे भी कह रही हूँ, वक्त रहते संभल जाओ, ठीक है? वरना वक्त की जब नज़ाकत बदलेगी ना तो वो तुम पे भी संभाली नहीं जाएगी। मैं तो नहीं बदलूंगा। क्या चाहती है तू? क्या चाहती है तू? मैं क्या चाहती हूँ बता दूँ आपको? हाँ बता। मैं ये चाहती हूँ, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। इससे अच्छा है कि इससे बाप से मिलके और इसको विदा करके इसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर दो। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जानती है आजकल साइंस कितनी आगे हो चुकी है। तो क्या करोगे? क्या करूँ? अरे विदेश जाके मैं वारिस लाऊंगा। इसको मैं खोना नहीं चाहता, इस बहू को। भगवान मत बनो, इंसान ही रहो पिताजी। और रहा सवाल तू जो कह रही है ना, अरे मैं इसे विदेश ले जाऊंगा और विदेश में बड़े से बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े डॉक्टर, कौन सी चीज़ नहीं मिलती? अरे पैसा ही तो खर्च होगा। अरे मैं पैसे इतना खर्च कर दूंगा कि बेहिसाब, पानी की तरह पैसा बहा दूंगा मैं। ठीक है, मानती हूँ पैसे से तुम कुछ चीजें खरीद सकते हो, लेकिन बेटा कहाँ से लाओगे? उसका पति। मानती नहीं, मान ले, हर चीज आ सकती है पैसे से। तो पति ला दोगे उसका? जो तुम्हारा बेटा गया है उसे लाके दिखा दो, तो तुम्हें मान लूंगी कि हाँ बाकी तुम्हारे पैसे में बहुत दम है। बेटा नहीं ला सकते तो नहीं ला मगर इसके गर्भ से औलाद जरूर पैदा करा सकते हैं। वो खून किसका होगा? ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। क्यों आगे क्यों ना बढ़ूं? ये भी बता दो, क्योंकि तुम्हारे खानदान का खून तो होगा नहीं, वो अन्यथा किसी और का खून होगा। यही तो कहना चाहते हैं आप? तो क्या चाहती है आखिर तू? मैं ये चाहती हूँ पिताजी, बंद करो ये ड्रामा, बहुत हुआ। हर चीज की एक सीमा होती है, आपने तो सारी सीमाएं लांघ दी। बंद करो ये, मत भगवान बनने की कोशिश करो। इंसान हो, इंसान रहो और धरती पर रहो। मैं तेरी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, समझ गई? जा तू अब। बहू, बहू। जी पिताजी। पिताजी एक बात बोलूं मैं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने एक नहीं मेरे से दो झूठ बोले। अरे कम से कम इतना तो बता देते कि दीपक इस दुनिया में नहीं है। ये भी छुपाया आपने। अगर तूने अपना पति खोया है ना, तो हमने भी अपना बेटा खोया है। हाँ माना आपने अपना बेटा खोया है, पर मैंने तो अपना जीवन साथी खोया है। पिताजी बस आपसे एक ही हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर रही हूँ मैं कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। यहाँ पे झूठ फरेब, इस घर में सब कुछ हो, मुझे इस घर में नहीं रहना। क्या उसकी यादों के सहारे नहीं रह सकती तू? कौन सी याद, कैसी यादें? मेरे साथ एक पल भी रहे हैं वो जो यादें हो, और इतना बड़ा झूठ। आपको शर्म नहीं आई कि मेरे साथ क्या होगा मेरी जिंदगी बर्बाद करने में? मैं अपने पिताजी के यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जबान को लगाम दे बहू, तू इस घर से जा नहीं सकती, और जाएगी तो तेरी अर्थी जाएगी। इस चौखट पर तू दुल्हन बनकर आई थी और अर्थी बन के ही जाएगी। चौधरी साहब, चौधरी साहब। आओ राम बाबू। चौधरी साहब कैसे, क्या बात हो गई? दीपक बाबू की मौत क्या हुआ? आपको कैसे पता चला? बस चौधरी साहब ऐसे ही खबर आ गई मेरे पास, कैसे इस तरीके से आपकी बेटी के जो पति हैं वो ख़त्म हो गए। क्या हुआ था आखिरकार, कोई कुछ पता चला? हमारी बड़ी बहू ने खबर दी होगी आपको। जी हाँ चौधरी साहब, तुम्हारी बड़ी बहू ने ही मुझे बताया कि हमारे दामाद, उसने ही हमारी नाक कटवा रखी है पूरे एरिया, पूरे गांव में वही, और पूरे खानदान के अंदर
वो हमारी बहू नहीं है, इस घर की दुश्मन है वो। पर उसने गलती क्या किया? समझे? भाई हमें बता दिया ये अच्छी बात है, लेकिन चौधरी साहब बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुछ पता चला कैसे? ये तो हमें भी नहीं पता, बस डॉक्टरों की जो खबर आई कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, तो फिर क्या ज़्यादा मैं पूछता और ताजता। मैं तो, मेरी तो खोपड़ी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था राम बाबू। मैंने कुछ नहीं पूछा और मैंने वहीं क्रियाक्रम करा दिया उसका। क्या मतलब चौधरी साहब आप अपने बेटे की डेड बॉडी को घर पे भी नहीं लेकर के आए? नहीं। कोई बात नहीं चौधरी साहब, ये तो आपकी अपनी बातें हैं। अब आप कैसे आए ये बताइए मुझे, मैंने तो आपको सारी बातें बता दी। मैं इसलिए आया हूँ चौधरी साहब कि आप मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दें। राम बाबू, होश में रह के बात करो। इस घर की बहू है और हम अपनी बहू को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। चौधरी साहब, मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया और अब उसका सुहाग वापस आने वाला भी नहीं है, तो आपकी कैसी बहू और काहे की बहू? इससे अच्छा है कि मेरी बेटी की उम्र अभी कुछ बाकी है, उस हिसाब से मैं अपनी बेटी की ले जा करके दूसरी जगह हाथ पीले कर दूं। राम बाबू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर की बहू को तुम लेने आए? अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, अब वो हमारे घर की बहू है। और रहा सवाल हमारे बेटे का, तो हमारे बेटे की यादों की सहारे जिंदा रहेगी वो। ये हमारे खानदान की परंपरा नहीं। यादों के सहारे भला उसे, अरे यहाँ शादी हुई है, यहीं से उसकी अर्थी निकलेगी, अब दुल्हन नहीं बनेगी वो। चौधरी साहब, अगर मेरी बेटी का पति, मेरी बेटी का सुहाग अगर जिंदा होता तो मैं कदापि आपसे अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए वापस ना आता। और रही बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ से अर्थी उठेगी, मैं मानता हूँ अगर मेरी बेटी का सुहाग अगर जिंदा होता तो उसकी अर्थी ही उठती इस घर से, लेकिन अब मेरी बेटी का कोई नहीं है सिवाय मेरे, और वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ, मैं समझ सकता हूँ उसकी हर पीड़ा को। राम बाबू, तुम कितना सोचे खुशहाल रख सकते हो? क्या उसकी फरमाइश पूरी कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते राम बाबू। इस घर में किस चीज़ की कमी है? अरे एक बेटा ही तो नहीं है मेरा। और आप कह रहे हैं कि कमी है? किस चीज़ की कमी है? आपका बेटा चला गया, मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया, हर काम हो गए इस घर में, और आप कह रहे हैं कि किस चीज़ की कमी है? अरे ये क्यों नहीं कहते साफ साफ कि मैं इसकी दूसरी शादी करना चाहता हूँ? वो हम नहीं होने देंगे। और सुनो, अगर यही चाहते हो ना तो सुनो, तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे मेरे। एक जमाना हो गया। 5 लाख? 2.5 लाख के आपने चौधरी साहब 5 लाख रुपए कर दिए? क्यों? वक्त नहीं हो गया? कै बरस हो गई? उसकी ब्याज और सूद नहीं जुड़ेगी? चौधरी साहब, ये बात अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और सुनो, मैं कितना अच्छा हूं और कितना बुरा हूं ये तो मेरा पूरा गांव जानता है, और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव की जिम्मेदार रही है, जिन्हें क्या क्या काम नहीं किए इन गांव वालों के। और रहा सवाल तुम्हारा, तुम कितने अच्छे हो। अरे तुमने भी तो अपनी बेटी हमारे साथ। हाँ तो चौधरी साहब, आप रुकिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। तुम भी एक लालची आदमी हो। लालची मैं? हाँ। चौधरी साहब, मैंने आपसे पैसे ले लिए, मेरी गरीबी हालत में मुझसे पैसा ना दिया गया आपका, लेकिन आपने तो मुंह करके अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा था। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करता। हाँ, मैंने मांगी थी। तुमने भी तो जब भी की थी, क्योंकि तुम्हें भी तो ये नजर आ रहा था कि मुझे 2 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, तो सूद ब्याज भी नहीं देनी पड़ेगी। बेटी को तुमने ब्याह दिया। हमने तो तुम्हारी मर्जी से रिश्ता किया, ना कि अपनी मर्जी से किया। उसमें तुम भी शरीक हो, बराबर के, हमसे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई लालच था। और ऐसे ही वो थे तो तुमने शादी तो कर दी थी। क्या तुमने वो 2 लाख रुपए में से कभी 10,000 रुपए भी चुकाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम भी एक नीच आदमी हो। अगर हम नीच हैं, अगर बेटी ले जाना चाहते हो ना, तो मेरे 5 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे दे देना और अपनी बेटी ले जाना, समझ गए? अरे तुम जैसे गरीब की औकाती क्या होती है? अरे मेरे 2 लाख रुपयों में ज़्यादा वजन है
ना तुम्हारे तुम जैसे लोगों की बात में कोई वजन होता है, ना ही तुम्हारा अपना कोई अपना वजन होता है, क्योंकि गरीब हो तुम लोग। अरे तराजू में अगर एक पल्ले में तुम्हें बिठा दिया जाए और एक तरफ मैं अपने 2 लाख रुपए उस पल्ले में रख दूं, तो जानते हो मेरा पल्ला नीचा होगा। चौधरी साहब, आप मेरी बेटी से तो मिलने दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं जरा उसे देखना चाहता हूँ चौधरी साहब, बस एक झलक दिखवा दीजिए। राम बाबू बिल्कुल नहीं। और एक बात याद रखो, 8 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए चुकाओ और अपनी बेटी को लेके सीधे जाओ, बस। चौधरी साहब। और सुनो राम बाबू, जी चौधरी साहब। हम हड्डी के अंदर से भी कुरेद के पैसा निकाल लेते हैं, हम व्यापारी लोग हैं, ये याद रखना। कोई भी व्यापार हम घाटे से नहीं करते, जा सकते हो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अब आपको तो सब पता ही है कितना बुरा हुआ, हाँ बेटा। जो नहीं होना चाहिए था। देखिए ये तो भगवान की मर्जी के आगे हम इंसानों की मर्जी कहाँ चलती है। सही कह रही हो बेटा। पर आप घर मिल के आए? अब घर कहाँ रहा वो, मैं गया था मिलने बेटा। मैं चाह रहा था कि एक झलक अपनी बेटी की देखूं, मिलने नहीं दिया? बेटी को देख पाऊं, उसे अपने सीने से लगाऊं, लेकिन चौधरी साहब ने मेरी बेटी से नहीं मिलने दिया मुझे। और मिलने क्या बेटा, बाहर से बाहर मुझे वापस कर दिया। और हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी को लेने ही गया था, इससे कि मैं उसे अब ले आऊं, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जो होना था वो हो गया, जो भगवान को मंजूर था। लेकिन जब मैंने चौधरी साहब से इस बात को बोला कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने छूटते ही ये जवाब दिया कि आपके पास 2.5 लाख रुपए थे हमारे, और इतने साल होने के बाद 2.5 लाख के पूरे 5 लाख रुपए बनते हैं। आप 5 लाख रुपए हमारे दे जाइए और अपनी बेटी को ले जाइए। देखा अंकल जी, आप दोस्त कहते थे, चलो दोस्ती भी हुई, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। आपने अपनी सबसे अनमोल चीज यानी कि अपने जिगर का टुकड़ा इस घर में दे दिया। हाँ लेकिन बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं वही बेटा। बात रही। मुझे तो आज अपनी बेटी की शकल भी देखने के लिए नसीब ना हुई। क्या करूं बेटा मैं? खैर अंकल जी, अब कुछ नहीं कर सकते हम और आप। बेटा अगर तुम कुछ कर पाओ तो ने जरा मैं तब तक हूँ, तब तक तो उसका ध्यान रखूंगी। मैं भी ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती अंकल। ठीक है बेटा। नमस्ते। खुश। बहू बहू, अब ये बता तू यहाँ कब तक रहेगी, जाती क्यों ना है तू? फिलहाल तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से पिताजी। क्यों? मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो फैसला है शायद मेरे ही हाथों होगा। मतलब तू फैसला करेगी? हाँ अच्छा। पिताजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल, कर तो रही है, और कैसे करेगी, कर। आप इतने नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जानती हूँ गिरे हुए तुम हो, बोल बोल बोल। लेकिन इतने नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था पिताजी। यानी कि बेटी भी ले ली और फिर बेटी बेटे का सौदा भी कर लिया। यानी कि तुमने उसके बाप से 5 लाख रुपए मांगे। इतना बड़ा साम्राज्य कोई फ्री में और मुफ्त में नहीं खड़ा हो गया, समझ गई? तो ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ है, व्यापार है ये। एक तो तुमने झूठ बोल के शादी करी, चलो ठीक है, फिर तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है, ये भी ठीक है, हैं? लेकिन फिर तुम उसका सौदा कर रहे हो। व्यापार है, व्यापार में कुछ नहीं देखा जाता। लगता है तभी भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी। जैसे भी अच्छा। समझ ले, जैसे भी समझ ले। तो फिर और किस किस का, यानी कि तुम औरतों का सौदा भी कर लेते हो? ऐसा है, अपनी जबान को लगाम दे। अब मैं अपनी हम जबान, व्यापारी हैं, तो व्यापार ये औरतों से तेरे करोगे? यहाँ होता होगा ये काम। अच्छा। हाँ। मेरे यहाँ तो नहीं होता। अगर मेरे यहाँ होता तो मेरा बाप क्या मेरा सौदा थोड़ी नहीं करके गया था यहाँ पे। आपने तो 40 लाख रुपए तुम्हारे मुंह में ठूस के गया था। क्यों? और तुमने तो घोड़ी भी मांगी थी। तू? गाड़ी घोड़ा सारी चीजें मांगी। हाँ। बुलेट गाड़ी, कैश, यानी कि सोने चांदी की चीज भी खूब मांगी, वो भी दिए। और ये जो तुमने गले में जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है ना, इसकी भी डिमांड बहुत अलग से। हाँ तो ये तो ये तेरा बाप देता नहीं क्या? तो क्या हम तुझे वैसे ही ले आते? अच्छा। हाँ, तू क्या समझ रही है? मतलब हम
व्यापारी लोग अपने हैं। आप को इतने बड़े साहूकार मत समझो। और वैसे भी जो बेटा बाप से कभी बाप ही ना कहता हो तो वो बाप ही कैसा। तुमने कभी अपने बड़े बेटे को कभी बात करते देखा जिस दिन से मेरी शादी हुई है? क्योंकि तुमने डिमांड इतनी भारी रखी थी मेरी शादी में जो उनके दिमाग से परे थी। कभी तुमसे बात करी, कभी फोन पे बात करी, तुम्हारे हाल चाल तक नहीं पूछते। मुझे जरूरत भी नहीं है कि वो मेरे हाल चाल पूछे और वो मुझसे बात करे। और सुन, अपना सामान उठा और यहाँ से जल्दी से चलती बन। पिताजी मैं निकल यहाँ ऐसे से। नहीं जाऊंगी। कैसे जाएगी? मैं ये तेरे चाहती लिए हूँ। मतलब गाड़ी घोड़ा बग्गी लाऊंगा क्या? उसकी जरूरत नहीं है, फिर वो तो मैं खुद कर लेती हूँ इससे। अरे टिकट निकाल और अपने पति के पास पहुंच। वो तो मैं चली ही जाऊंगी, वो तो मुझे जाना है, लेकिन अभी नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को इसके बाप के हवाले करो, चाहे वो शादी करे, चाहे वो पढ़ाए, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी पिताजी। तो फिर 5 लाख रुपए चुकाने होंगे उसे। मैंने कब मना किया? मैंने तो कह दिया उससे। कौन से 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए हाँ। कौन से? जो हमने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, वो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तुम अपना मरा हुआ बेटा जिंदा करके ले आओ। कौन? तुम। क्यों? क्यों? मैं अपने बेटे से, मेरे बेटे से क्या मतलब है? क्यों? उसने तो उधार 5 लिए लाख थे। रुपए से उधार? उसने उधार लिए शादी कर थे दी, चुक गए। तो शादी कर दी। ये तो हमारा एहसान माने वो, वरना उसकी लड़की क्या हमारे घर के एहसान लायक थी? तुम्हारा नहीं, एहसान तो उसका मानो जो अपनी बेटी दी। वो इस सुन। घर लायक नहीं थी। हम किसी का एहसान नहीं मानते, सुन ले। हम नहीं मानते किसी का एहसान। जैसे तुम किसी का एहसान नहीं मानते ना, ऐसे ही कोई और भी तुम्हारा एहसान नहीं मानता। बत्ती है। कशिश, कशिश, जी दीदी। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ तुझसे। हाँ बोलिए। सारी जिंदगी ऐसे ही रहना? बोल, ऐसे ही रहना या कुछ सोचा है अपने बारे में? दीदी मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। निकलना चाहती है ना? मैं ऐसे नहीं जी सकती यहाँ घुट घुट के, और नहीं रह सकती यहाँ। तो मैं एक बात पूछ रही हूँ तुझसे, क्या कभी किसी से कोई दोस्ती थी तेरी? कभी कोई शादी से पहले कोई लाइफ में कोई लड़का या फिर कोई फ्रेंड ऐसा रहा हो जो ऐसे समय पे तेरा साथ दे, तुझे अपना जीवन साथी बनाए, ये सब कुछ जानने के बाद भी? दीदी एक बात बोलूं, मेरी तो ये शादी मेरे खिलाफ हुई है। हाँ एक लड़का था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, पर अब उससे क्या लेना देना। लेना देना क्यों नहीं है? दीदी मुझे नहीं लगता वो मुझे अपनाएगा अब। एक बार बात करके तो देख सकते हैं। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो तुझे अभी भी अपना लेगा, और अगर तुझसे टाइम पास कर रहा होगा उस टाइम तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और मुझसे ज़्यादा तो तू जानती होगी ना उसे, तूने साथ में वक्त बहुत बिताया होगा उसके, तो इसीलिए क्या तू इतना भी नहीं जानती उसके बारे में? हाँ जानती हूँ, पर दीदी पता है अब मेरी शादी और कहीं हो गई थी, और ये सब किसी को भी अगर पता होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि कभी सच्चा प्यार ख़त्म नहीं होता, इंसान मर जाता है तब भी प्यार ख़त्म नहीं होता। ये तो अभी बात भी नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं है वो है कहाँ। कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हुई है तो उसका एड्रेस तो जानती होगी ना? हाँ 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 तो बस उसके एड्रेस पे जाके हम उससे मिल लेंगे। चलो दीदी मैं आपको एड्रेस लिख के देती हूँ और बताती हूँ। कोई है? जी कहिए। क्या मैं सूरज से मिल सकती हूँ? जी मेरा ही नाम सूरज है, बताइए। अच्छा आप भी हो सूरज? जी। नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या काम था? काम तो बहुत काम था, लेकिन मैं कुछ आपसे बात करने आई हूँ। हाँ तो कहिए ना। आप कशिश को जानते हो? कशिश? जी, लेकिन अब मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं? जी। देखिए शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं कशिश की जेठानी हूँ। जेठानी? देखिए
उसके साथ जो भी हादसे हुए, मैं उन हादसों के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। हादसे हुए? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि अब उसका यानी कि मेरा देवर इस दुनिया में नहीं है और ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, वो किसके सहारे काटेगी। दरअसल बात यह है कि उसकी शादी एक गलतफहमी में हुई थी और धोखे से उसकी शादी हुई थी, यानी कि झूठ बोल के। और अब इस दुनिया में उसका पति नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ क्या तुम उसका हाथ थामोगे। देखिए, सच्चे प्यार करने वाले जिंदगी भर तक इंतज़ार करते हैं और जो लोग टाइम पास करते हैं वो एक भी दिन नहीं। अगर और उसका पति कभी आया नहीं उसके पास, और यानी कि मेरा देवर, क्योंकि वो दिमाग से बहुत वैसे थे, हमेशा हॉस्पिटल में रहे। मेरे ससुर ने धोखे से शादी करी क्योंकि उसके पिताजी की और मेरे ससुर की दोस्ती थी, दोस्ती रिश्तेदारी में बदली। आप मुझे कशिश के पास ले जा सकती हैं? क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जी। सच? वो तो मुझसे शादी करना चाहती है ना। वो तो शादी करना क्या चाहती है, वो तो हमेशा तुमसे प्यार करती थी, वो तो हमेशा तुम्हारी दुल्हन ही बनना चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ ऐसे खेल खेले जो अब मैं बता नहीं सकती, आपको बता भी दिया है मैंने। आप मुझे कशिश के पास लेकर चलिए प्लीज। क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आइए। चलिए। कशिश, कशिश, अब तुम लोग बात करो, मैं बस 1 मिनट में आई, ठीक है? कशिश, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सूरज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो कशिश, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो जेठानी है उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तो तुम दोनों सहमत हो ना एक दूसरे के साथ? जी। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा काम और करना है। क्या? चलो मेरे साथ, आप दोनों आओ। चलिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बोल। पिताजी, वैसे जो काम मैंने करना था वो तो खैर कर ही दिया, लेकिन आप मेरे क्या घर के बड़े हो, हमारे बुजुर्ग, और मैं आपकी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और वैसे भी जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अभी तक तो आपने कोई काम अच्छा ऐसा किया नहीं है। बस एक काम कर दो पिताजी, मेरे कहने से। आपने मेरी बात वैसे कभी मानी नहीं है, पर मैं ये आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। बस एक छोटा सा पुण्य कर दो अपने हाथों से। अरे बोल तो सही, क्या कर दूं? तुम कशिश की शादी करके और उसका कन्यादान ले लो, क्योंकि पिताजी जो तुमने किया कोई बात नहीं, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए झूठ सांच बोल के कर लेते हैं, लेकिन पिताजी हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद भी तो नहीं कर सकते। हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का। हमें ये हक हमें नहीं मिलता। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से बस ये पुण्य कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी, वो नहीं सहमत थी, वो शादी से पहले ही किसी और लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का आज भी उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं उसके घर गई, मिली और उसे लेकर आई। और हाँ पिताजी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 लाख रुपए की बात है तो कोई बात नहीं पिताजी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूँगी। मैं आज ही तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कोई बात नहीं पिताजी, आप 5 लाख रुपए मुझसे ले लेना, लेकिन उस नादान की ज़िंदगी वापस दो। तू मुझे मतलब इतना नहीं समझ रही है कि मैं अपनी बहू से 5 लाख रुपए लूँगा? अरे तू जैसा चाहती है वैसा कर ले, मुझे अच्छा। कोई एतराज़ नहीं। इसका मतलब पिताजी आपको कोई ऐतराज़ नहीं है? नहीं। पिताजी आप कितने अच्छे हो। तू ठीक कह रही थी। मैं तो आपको हमेशा गलत समझती थी, लेकिन आज आपने दिखा दिया
कि हाँ आप भी बहुत अच्छे हो। आपने कशिश के पिताजी को बहुत बुरा भला बोला, यानी कि बहुत जलील किया, शादी से लेके शादी के एंड तक, और वो देवर जी खत्म हो गए तब तक बहुत जलील किया, बहुत ज़्यादा। बस मैं ये चाहती हूँ तू उनसे फिक्र हाथ मत जोड़ कर। के माफ़ी मांग लो पिताजी, मैं जा रहा हूँ, और उनको बुला के भी लाना। रामलाल के पास जा रहा हूँ। जी पिताजी। राम बाबू, राम बाबू। जी कौन? अरे चौधरी साहब आप? नमस्कार जी। राम बाबू। आइए आइए चौधरी साहब, अंदर चलिए। नहीं, हमें जो भी करना है यही बात करें। राम बाबू, क्या हुआ? हमने जो भी कुछ तुमसे कहा है, और हमने बहुत उल्टा सीधा कहा है तुमने, और मैं जानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। दिल पर क्या गुजरती है जब कोई इंसान ऊंच नीच की बात करता है, कोई सामने वाला, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आज तक जो भी तुमसे, ऐसी बात है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसी बात मत करिए। मैं चौधरी मानता साहब, हूँ कि, आप हाथ में छोड़िए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं आपकी बेटी का, हम दोनों मिलके उसका कन्यादान करेंगे, उसकी शादी अच्छा। हम करेंगे। हम। अच्छा चौधरी साहब, पर लड़का कहाँ? अभी तो मैंने देखा भी नहीं है ना लड़का। हमने देख लिया है। शायद रामलाल तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी बेटी जब इस पढ़ा करती थी ना कॉलेज में, जी चौधरी साहब। स्टूडेंट लाइफ में, जी। उसका एक कोई दोस्त था, और वो आज तक उसके इंतज़ार में है। तो उससे बढ़िया और बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तैयार हूँ। तो आओ। ठीक है चौधरी साहब, आप चलिए। अरे बेटा, अरे बेटा। हाँ बेटा। जी पिताजी। तुम अपने पिताजी के साथ जा सकते। और सुनो राम बाबू, जी चौधरी साहब। ये हमारी बहू नहीं, ये हमारी बेटी है। बस चौधरी साहब। और धन्यवाद। जिससे ये प्रेम करती थी उसी के साथ इसकी शादी होगी, और जितना भी खर्चा होगा, शादी अपने जाके घर धूमधाम से शादी करो इसकी। जितना भी जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। अरे वाह पिताजी, अब तो बहुत अच्छे निकले। मुझे नहीं पता थी कि मेरे ससुर इतने अच्छे हैं। देखा कशिश, मैं कहती थी ना एक दिन, मेरे पिताजी तुझे जरूर अपनी बेटी की तरह मानेंगे। और देखा, अब तो कन्यादान की भी बोल दी है। कन्यादान वही इंसान करता है जो अपनी बेटी का मानता है, या फिर उसकी बेटी हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा पिताजी, आपने ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा काम किया। समझो कि जितने भी पाप करे, एक पुण्य से सब धुल गए। और हाँ पिताजी, आप अपनी बेटी को ले जाओ, और हाँ, किसी अच्छा मुहूर्त निकलवा के शादी कर दो इसकी। हाँ बेटा जरूर। और हाँ, आज से ये मेरी छोटी बहन है, समझे? और इसके जितने भी गहने हैं मैं बनवा के दूंगी। और एक मिनट में बस अभी आई। इसमें तेरा सामान है, ठीक है? ठीक है बेटा, चलते हैं। चौधरी साहब इजाज़त दीजिए। बिल्कुल इजाज़त है रामलाल, किसी आपके- बात की फिक्र मत करना। और आपके पैसे भी हैं चौधरी साहब। अरे फिर पैसों की फिर बात कर रहे हो? पैसों की बात मत करना कभी। जाओ रामलाल, ठीक है। और धूमधाम से तैयारी करो। ठीक है चौधरी साहब, बेटा आओ बेटी। हाँ पिताजी, मैं कहाँ से नमन करूँ आपको? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भगवान की जगह मूर्ति आपकी रखूँ, आपकी सेवा करूँ। ऐसा है, ज्यादा मत चढ़ा, जल्दी से जो पकाया अरे हो जल्दी नहीं से खाना खिलाओ पिताजी, मुझे। आज भूख लग रही। ऐसा मन कर रहा है कि आज से ये समझ लो मैंने तुम्हें ससुर नहीं अपना बाप मानती हूँ। हे! मैं वो पूना वाला घर बेच दूंगी, कह दूंगी जी उसे सेल कर दो। अब मैं यहाँ रहूंगी अपने बाप के पास। अपने पति के पास नहीं जाएगी? नहीं, मैं अपने बाप का ध्यान रखूंगी।
आज से मेरे ससुर नहीं, मेरे पिताजी हो। चलो पिताजी, तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। पापा